रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे दोस्तों, अजीजों, करम फरमाओं, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी खुनक सुबह है। मौसम खिजा अपना रंग बदल चुका है, मगर हमारी खिजा किसी बहार से किसी तरह कम नहीं। दोस्तों, नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस सितमखेज दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। हर हफ्ता मैं खुद को और आप सबको ये बताता आया हूं कि आजमाइशों, तन्हाइयों और डिप्रेशन पर कदरे काबू पाने के लिए इश्क और शायरी की थेरेपी अक्सर कारगर हुआ करती है। आज आपकी मुलाकात एक खुश मिजाज, खुश कलाम और खुश लिबास सालिक शायर से करवाएंगे। इश्क जिसका दीन धर्म है। आप कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रह चुके हैं और इन दिनों खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। आजकल सिडनी में मुकीम हैं। स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम इन्हें प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी सर कहा करती है। मैं जिगर रईस भाई कहता हूं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। हुजूर वाला आदाब। आदाब आदाब। कैसी मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई। बड़ी इनायत बहुत इनायत दानिश आपकी कि आपने याद किया इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें। आपको किबला जमाना याद कर रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत खूबसूरत इनाम आप लिए बैठे हुए हैं, तो उसकी तफसील तो हम बाद में करेंगे। दी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का ये पता नहीं तिलाई तमगा है या चांदी का तमगा है। इसका डिनर और इसकी बालूशाही जो है वो बाकी रही। इस पर बात अभी करते हैं तफसील से। सबसे पहले तो रईस भाई ये बताइए कि ये जो वबा है, बला है, गिला है, ये कोविड-19 क्या है आपके लिए? ये एक मुश्किल मरहला है तमाम आलम इंसानियत के लिए। लेकिन आदमी तो आपको मालूम है बहुत होशियार है ना। ये तो किसी चीज को भी किसी चीज के काबू में नहीं आता। सारी चीजें हैं, सारे एलिमेंट्स जो है ना, अनासिर, वो इससे जूझते रहते हैं और ये हमेशा उन अनासिर को तस्खीर करता रहता है और फतेह करता रहता है। चुनांचे यहां भी यही है कि इन्होंने बंद कर दिया, सब लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हम और आप बैठे बातें कर रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम जारी है और हम आप बातें कर रहे हैं। इस तवील फासले के बावजूद भी आमने सामने हाजिर है। तो ये इसकी जो खूबी है उसका कोई। ये साहब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये लाइव हमारा सेशन चल रहा है, मगर एक सेकंड मुझे दें। जी जी।
ये लाइव होना चाहिए था, मगर साथ साथ हम बात भी करेंगे और इसे लाइव भी कर दें कि हमारे दोस्त, असल में टाइमिंग की जो डिफरेंस हुई है, हमारे बहुत से साथियों को इसकी खबर नहीं है कि ये आज का प्रोग्राम जो है ये जनाब अब ये मेरे ख्याल में लाइव जा रहा है। और जनाब वाला, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। तो जो दोस्त अब साथ शामिल होंगे उनके लिए मैं इसको फिर से दोबारा ये कह देता हूं कि रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में जो दोस्त बाद में शामिल हो रहे हैं उनके लिए आदाब। और सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। दोस्तों, टोरंटो की एक भीगी भीगी सी खुनक सुबह है और 7 डिग्री यानी सर्दी आया चाहती है। मौसम ख़ज़ां रंग बदल चुका है, मगर मैं बता रहा था रईस भाई को कि हमारी ख़ज़ां जो है, वेस्ट की ख़ज़ां, किसी बहार से कम नहीं। तो नफ़रत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में यकीन मानिए जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ हैं। हर हफ्ता मैं खुद को और अपने मेहमानों को और दोस्तों को ये बताता आया हूं कि आजमाइशों, तन्हाइयों और डिप्रेशन के कशमकश वाले इस दौर में इस पर काबू पाने के लिए इश्क और शायरी की थेरेपी अक्सर कारगर हुआ करती। आज आपकी मुलाकात एक खुश मिजाज, खुश कलाम और खुश लिबास सालिक शायर से होगी, इश्क जिसका दीन धर्म है। आप कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रह चुके हैं और इन दिनों खादिम अली शाह इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। आजकल सिडनी में मुकीम हैं और एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट इनको प्रोफेसर सर मोहम्मद रईस अलवी कहती, और मैं जिगर रईस भाई के नाम से बुलाता हूँ। हुजूर वाला, एक बार फिर आदाब और आदाब वेलकम टू आवारगी विद आदाब, दानिश। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। आपने इस बज़्म में और इस महफिल में इस खूबसूरत में हमें याद किया इस खूबसूरत माहौल में। तो ये एक बहुत ही आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत वक़ी प्रोग्राम है और इसमें बहुत अहम लोग अब तक शामिल हुए हैं और आज आपने इस फ़कीर को दावत दे के बड़ी इनायत की। तो रईस भाई, ये बात हो रही थी कि ये जो कोविड-19 है, ये बला है, वबा है, गिला है, ये क्या है हजरत, इसके बारे में आप बताइए। मैंने अर्ज किया कि ये वबा है, लेकिन आदमी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आदमी को सब घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि आदमी सबको घेर लेता है। वाह। और इस तमाम लॉकडाउन के बावजूद जो पूरी दुनिया में जारी और सारी है पिछले कई महीनों से, हम आप सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ये इंसान है, ये आदमी है, वाह। ये फतेह हमारी है। तो हमेशा आदमी जो है वो तस्कीर कर लेता है। चीजें होती हैं, मुश्किलें मुझ इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। ये वाह। तो चलता है? तो ये हम आती रहेंगी और ये इंसान उनसे लड़ता रहेगा और फुतुहात करता रहेगा। और जैसे आप जैसे लोग लिखते रहेंगे उन फुतुहात के बारे में, और हम लोग और अगली जनरेशन इसको पढ़ती रही। अच्छा साहब, हर इनाम याफ्ता फनकार, माशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड अभी मिला है, उस पर बातें होंगी। दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जापान गवर्नमेंट का एक इनाम, बहुत ही प्रेस्टिजियस इनाम मिला है रईस भाई को। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। और इससे एक दावत का जरिया भी खुलता है और बालूशाही भी हम खाएंगे मगर वो बातें, इसकी तफसील बाद में होगी। जब इस वक्त ये बताइए हज़रत के हर फनकार का, हर इनाम याफ्ता आर्टिस्ट का एक बहुत ही मासूम और दिलचस्प बचपन भी हुआ करता है।
तो आपका बचपन कहाँ गुजरा और इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मेरा बचपन जो है वो लखनऊ में गुजरा और लखनऊ में इब्तिदाई तालीम हुई और सबसे पहला मदरसा जो था मेरा वो नदवतुल उलमा था। वहाँ माशाल्लाह। मुझे दाखिल किया गया अच्छा, और दिस मैंने, इज न्यूज़। हाँ, जी हाँ, वहाँ पे नदवा। नदवतुल उलमा, जी हाँ। और यहाँ पे आपको बताया कि अबुल हसन अली नदवी जैसे जी हाँ, जी हाँ, जय्यत लोग आलिम हिस्टोरिक। वहाँ जी पे जी। थे उस वक्त। और उसके बाद फिर हम वहाँ से जो हमारा आ, चले निकले वहाँ से तो शिया स्कूल में दाखिला हो गया। अब जी, देखिए ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है साहब, वहाँ बिल्कुल। से निकल के हम शिया स्कूल में दाखिला, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। हम्म। शिया स्कूल में हम पढ़ते रहे शिया कॉलेज तक, यानी ओहो, हमने इंटर वहीं से किया। शिया और फिर कॉलेज। डिबेट और बैतबाजी और फलां और सारी चीजें, और यूनियन का प्रेसिडेंट भी वहां मैं इलेक्ट हुआ। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि दिलचस्प। यूनियन का प्रेसिडेंट। लेकिन वो लखनऊ जो है वो, मैं ये अर्ज करता हूँ आपसे कि वो उसमें एक बात ये है कि अगर आप हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं ना, एहतराम। बस दिस इज द इम्पोर्टेंट, कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हम जो भी है ठीक है। लेकिन ये लखनऊ में ये एहतराम की कैफियत जो थी ना, वो आर्टिस्ट हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो दुकान वाला हो, वो कोई भी हो, हम उसका एहतराम करते नहीं, ये बात हैं। ये अभी भी बात है रईस भाई, आज भी ये है। या लखनऊ अपना पुराना चार्म खो रहा है या खो चुका है, मगर वो जो विरसे में मिली हुई शराफत है और या वज़ादारियां हैं, उसका सिलसिला अभी भी है। जारी अभी है। जी हाँ, जी हाँ। तो हजरत आपका सिलसिला एक इल्मी और सूफी खानवादे से मिलता है, कुछ उसकी हमारा तफसील हम करें। हमारा जो गांव था, जहाँ हमारी जमीनें थी, हमारे वालिद जो थे, अच्छा हाँ, वालिद जो थे हमारे वो देवबंद के फाजिल थे, हम्म। देवबंद के आलिम और फाजिल। मेरी वालदा जो थी वो सैयद शाह वारिस हसन ओहो, उनकी बेटी थी। ओहो हो। अब देखिए तसव्वुफ से किस तरह, बिल्कुल। और हमारे नाना वारिस हसन शाह साहब तो हिंदुस्तान के नामवर सूफिया में से थे। बहुत बड़े, तो जी हाँ। हमारे मामू जो थे वारिस हसन साहब, वो उनके सज्जादा नशीन थे। और ज़ौकी शाह साहब जो थे वो उनके खलीफा थे। अब आप, और ज़ौकी वाकई। शाह साहब का ताल्लुक कायद आज़म से था डायरेक्ट। ओहो। और उन्होंने सिंध से पहला अंग्रेजी अखबार उन्होंने निकाला, रेडियन के नाम से। अंग्रेजी क्या ऑक्सफोर्ड के थे, ऑक्सफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड के जी थे? ऑक्सफोर्ड के थे। और उनकी ओके। उनकी हमारे नाना की जो किताब है शमामतुल अंबर, शमामतुल और अंबर। या, और ज़ौकी शाह साहब ने जो किताब लिखी वो उनपे, ये दूसरी किताब जो थी तरबियतुल शाख। अब आप नाम देखें किताबों के यार, यस। कैसे नाम है? वाह वाह वाह। और उनकी किताब जो तसव्वुफ पे जो अल्फाज की इस्तिलाहात का जो की मानी लिखे हैं, उसका नाम क्या है? क्या नाम लिखा है, क्या कहा है? उसका नाम है, मैं भी अर्ज करता हूँ। तो वो किताब जो है वो इस्तिलाहात पे, तसव्वुफ की वाह वाह इस्तिलाहात पे ज़ौकी शाह साहब ने लिखी। तो उनकी वाह। किताबें जो हैं, उनका काम जो है वो अंग्रेजी उर्दू दोनों में है। और इतने लायक और सूफी ऐसा आदमी जो आपको ये बताए कि तसव्वुफ क्या है, जो वाह जदीद लोगों को ये बताए कि तसव्वुफ क्या है। उसका नाम है सिर्र दिलबरा। वाह 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 वाह, क्या अब ये नाम! सिर्र दिलबरा जो है, आप बताएं, सुभान अल्लाह। है? क्या बात! तो अब आप सिर्र दिलबरा का ताल्लुक, अगर आप गौस अली शाह की हम्म। के जो मलफूजात हैं, आपको याद है ज़ौक़ अली शाह के मलफूजात, तस्करे हाँ, गौसिया। ताजे तस्करे गौसिया। ओहो हो। तस्करे गौसिया, तो फिर आप तस्करे गौसिया से मिलाएं, कमाल की चीजें। ये किताबें जो है ना, ये किताबें कमाल की हैं, और ये किताबें जो है लिटरेचर की है। ये वाह वाह वाह। तसव्वुफ की किताबें तो हैं, लेकिन ये लिटरेचर की किताबें। ये लिटरेचर किताब आपने तस्करे गौसिया कहा तो मुझे याद आया कि आज से कोई 30 बरस पहले जापान में जब हम मिले थे, टोक्यो में एक शाम आपने मुझसे कहा कि मियाँ लखनऊ जाना तो तस्करे गौसिया ढूंढ कर लाना, और वो किताब बहुत ज़रूरी, जावेद आप पढ़ें। अच्छा साहब, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह ढूंढा, वो किताब हमें नहीं मिली। तो फिर आपसे शायद कांटेक्ट किया या किसी ने बताया कि किसी कबाड़ी के यहाँ मिल जाएगी, आप कबाड़ी यहाँ देखें। और वाकई लखनऊ के एक कबाड़ी किया, मुझे वो 20 रुपए में वो किताब मिली, तस्करे गौसिया है मेरे पास अभी तक। क्या किताब साहब, क्या उसके बारे में कुछ बताएं आप।
आपका क्या अच्छा, ख्याल है आपने देखा कि तस्करे? उसमें उसमें गालिब के इंतकाल की खबर भी है, या, कि मिर्जा नौशाद के इंतकाल की खबर आई है, उसमें हाँ, ये भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और क्या नसर, उसकी और क्या जबान, नस्ल है, क्या नस्ल है। क्या और मजे की इसलिए चीज। मैं कहता हूं कि जिसने वो तस्करे गौसिया नहीं पढ़ी, वो बहुत उर्दू से, इसका खास मतलब उर्दू नहीं से महरूम है। इसका। वाह वाह वाह, भाई वाह, हमारी तो बात कहां से ये कहां जनाब पहुंची। उसका है सिर दिलबरा पढ़े, तरबियत वाह वाह वाह, उर्शाद पढ़े, कैसी कैसी किताबें इन लोगों ने लिख दी, और उर्दू का ऐसा उन्होंने मालदार कर दिया, आप यकीन माने अपने वाह वाह वाह, ख्याल में, तखय्युल में और जबान में, दोनों में तरीके से। वाह वाह वाह। जैसा, अच्छा साहब, माशाल्लाह काफी लोग, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है आपकी दुआ से हमारे परमानेंट ग्राहक हैं सब, और वो मुझे दुआएं देने आ जाते हैं। तो बहुत ही मेहनत, बहुत। बात आगे बढ़ाने से पहले से साहब, जफर इमाम कादरी साहब हमारे दोस्त, अरे मेरा बेतिया सलाम कहिए दुआ है। उनको, मेरा सलाम कहिए, पुर साहब को सलाम कहिए, मेरा बहुत और बहुत सलाम। अदनान मिर्जा साहब, वाह वाह, तो उनको भी और दुआएं बहुत। हाँ जनाब शहजाद खान, गुलशन जी जी। अजीज, काफी काफी लोग ऑलरेडी आ गए हैं। आदाब कह रहे हैं आपको दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील उज़्ज़मा हबीब साहब कलकत्ते से, बहुत और आदाब, आदाब कहिए मेरा, आदाब आदाब। जी हाँ। और वो याद दिला रहे हैं आपको कि जनाब जावेद दानिश भी लखनऊ से इनका ताल्लुक है। जी हाँ जी मेरे हाँ। भाई को पता है। जी हाँ। तो हाँ। क्या बात है रईस भाई, यू मेड माय डे, क्या जबरदस्त अरे, बात आपने बताई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। तो जौकी साहब की बात हो रही है, तो किसी सालिक के लिए सफर दर वतन क्या है, और ये आप जौकी किबला की जबानी बताएं कि ये सफर हाँ दर नहीं, वतन फौकी क्या है। साहब ने लिखा है, सिर दिलबरा में लिखा है ये बात, हाँ कि ये सफर दर वतन क्या है। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये अर्थ में क्या है, कि ये मुकाम जमीमा की से, वाह, समझा, मुकाम दूसरे मुकाम हमीदा तक ओहो, है। ये जो है हरकत मानवी, हरकत मानवी जो है, ये सफर दर वतन है। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। यानी आप इस नीचे के मुकाम से आप ऊपर के मुकाम पे हरकत मानवी कर रहे हैं, वाह ये सफर दर वतन है जो आपके अंदर आ रहा है। यू आर वाह चेंजिंग वाह योरसेल्फ, कहां से कहां जा रहे हैं आप, किस वाह, मंजिल से, आप इस मंजिल से आप ऊपर की मंजिल तक जा रहे हैं। तो ये सफर दर वतन है, कि आप मैदान से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे वाह, हैं, ये आप अंदर से कर रहे हैं, अंदर है, ऊपर नहीं। ये है सफर दर वतन है। तो आप खुद जितना अंदर से बदल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, वाह, है सिफात हमीदा की तरफ आपकी हरकतें मानवी हो रही है, ये आपका सफर दर वतन है। और वाह वाह वाह, ये इसी में सीखना है, हम्म, यही सिखाता है हम्म, कि दाखिली कहां सफर, से कहां पहुंचेंगे। जी हाँ। वाह तो ये जो वाह, हम इस तरह से तसव्वुफ में चीजों को देखते हैं, वरना जी जी। सफर तो जाहिर है कि सभी। हमारे दोस्त आमिर फारूकी, मछली शहरी भाई भी शामिल हुए हैं हम लोगों के साथ, शहजाद खान भी देख रहे हैं। जी आप जी। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बड़ी दिलचस्प और बहुत बसीरत अफरोज। और हमने आज इतनी सी देर में, 5 मिनट में साहब, आपने तो कहाँ से कहाँ मुझे सफर करवा दिया। हम, आई एम नॉट हियर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तो चलिए अगर वापस। आप, मैं ये चाहता था कि जो तस्करे गौसिया हम्म, जहां पे खत्म हुई है, जी जी, वो कमाल का पैराग्राफ है सामने आपके। है, मेरे सामने है जनाब। आप सुनाए, सुनाए हजरत, वाह वाह वाह, आपके लिए खासे के तौर पे रखा है। वाह 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 वाह, हाँ ये आज की मिठाई है। ये जनाब। वाह वाह वाह, तो सुनाए। अब ये जो गुलहसन साहब हैं, जो राइटर हैं, जी जी, गुलहसन साहब ने लिखा है, ये इनके जी मुरीद हाँ, थे, मौलाना जी हाँ, गुलहसन हाँ, जी, मुरीद थे गौस अली शाह साहब कलंदर के। हम्म, इन्होंने ये आखिरी सफा लिखा है, वाह 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 जब उनके मलफूजात खत्म करके ये वाह, आखिर में लिखा है। और उन्होंने लिखा है साहब, क्या लिखा है, हम्म, कि इस किताब की जज्बुल मोहब्बत ने, ये किससे कह रहे वाह, हैं, कलम से कह रहे हैं, हाँ, कलम से देखिए, कि इस किताब की जज्बुल मोहब्बत ने तुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। वाह, हम वतनों से बिछड़ा, नीस्ता से उजड़ा, हाँ, बाजार में बिका, कलमदान में बंद हुआ, हाँ,
और बिलाखिर इस मौन से गमगुसार तक पहुंचा जिसके लिए तू पैदा हुआ था। वाह 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 वाह। लेकिन अफसोस कि तेरी खुशकिस्मती के दिन बहुत कम थे। ओए हम्म। ओए। हाय। लेकिन अफसोस कि तेरी तेरी खुशकिस्मत खुशकिस्मती के दिन बहुत बहुत कम थी। कम थे। वो किताब वो किताब कि जिसकी तहरीर में तूने साल भर जुब्बा फरसाई की, जिसने साल भर जुब्बा फरसाई की, आज इसका आखिरी सफा भी छप चुका। वाह 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 आज वाह इसका वाह। आखिरी आखिरी। सफा भी छप चुका। अब वो मुझसे हमेशा के लिए, अब वो तुझसे हमेशा के लिए जुदा होती। वाह 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 वाह। उम्र भर उसकी मुलाकात को तरसता रहेगा या अल्लाह। और अय्याम विसाल की याद में हमारी तरह रोता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लोग थे, क्या, क्या लोग थे। हाय हाय हाय। अरे ये देखिए कलम है जो मलफूजात खत्म किए, तो कलम को ये मुखातिब करते हुए लिखा उन्होंने। और वाह ये कलम का जो मुखातिब किया है वो उनकी पूरी जिंदगी है। वाह इसी तरह वाह। कि वतन से बिगड़ा निकला, हम्म। निस्ता से छूटा, कलमदान में बंद हुआ, ये जिंदगी चल रही है। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या पॉइंट्स भाई, वाह वाह वाह। तुलिका गणपति मिश्रा साहिबा सुन रही हैं, तारीफ कर रही हैं, बहुत बहुत आदाब। और आदाब मोहम्मद आदाब, सामद बहुत हमारे आदाब। साथ शामिल हो चुके हैं। और नियाज जराजपुरी भाई हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, भोपाल से शामिल हुए हैं। आपको आदाब कह रहे हैं, आदाब आदाब नियाज आदाब भाई। आदाब कहिएगा मेरा आदमी, आदाब। तो भाई आपने तो हमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया मुझे। ये गुफ्तगू क्या वाकई के लखनऊ का जो रंग आपने दिखाया, लखनऊ की जो बातें हुई, आज लखनऊ वो है अपनी जगह। मगर साहब क्या बुजुर्ग थे, क्या लोग थे, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हम फिर लखनऊ की जरा सी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आते हैं। और इस तमाम तरबियत में ये तसव्वुफ और इन मलफूजात में आपकी आपका बचपना गुजरा, मगर कॉलेज लाइफ में जो नजरिया था वो क्या था जरा देखिए क्योंकि कॉलेज उस लाइफ में, दौर में तरक्की पसंदी का दौर दौरा था। जी जी, तरक्की आपकी भी पसंद। जरूर यानी शमूलियत उसमें हमारे रही है। ये थे, हमारे तमाम जो आइकॉन्स थे, वो हम्म। थे एहतशाम हुसैन, सज्जाद जहीर, यानी वाह पूरा वो क्रिश्चियन, ये वाह। तमाम। अच्छा, इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, यानी मुलाकात भी थी। यानी हम्म। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई उसमें आप ये समझ लें कि प्रोफेसर अहमद अली, जाफर अली खां असर, जोश साहब, कुरतुल हैदर, सज्जाद जहीर, कृष्ण चंद्र और इस्मत आपा, हम्म। अख्तरुल ईमान, रतन सिंह तो अभी हयात होंगे मेरा ख्याल है। रतन सिंह हैं, अभी हाँ, हयात हैं, काफी बूढ़े हो फराक गए हैं। साहब, इत्शाम शारिब रुदौलवी साहब, आगा सुहेल, शारिफ भाई भी हबीब अभी हैं। तनवीर, हबीब तनवीर, डॉक्टर महमूद। तो ये तमाम लोग जो थे ना, ये सब हम इनसे कहीं ना कहीं टकराते रहते थे, मिलते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी, बातें। ओहो। हाँ, शारिफ भाई हैं आजकल शारिब भाई लखनऊ में। हयात है, शारिब भाई जी हाँ। और जी हाँ, हयात हैं, ठीक है रतन माशाल्लाह। सिंह भी अभी हयात है। जी हाँ, ये दोनों हाँ हयात हैं। जी हाँ, और हमारे बड़े भाई शाहबुद्दीन अहमद साहब कतर, दोहा कतर से माशाल्लाह। आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। हाँ मेरा और साहब। असना बदर साहिबा बहुत अच्छी नज्म निगार और बहुत अच्छी शायरा हैं, वो जिद्दा से। जी। हाँ हाँ, तो बहुत माशाल्लाह मेरा आदाब कहिएगा दोनों को, दोनों बहुत सबों बहुत को आदाब। बहुत बहुत आदाब। कम से कम 3 बर्रे आजम के लोग लगे हैं आपको आदाब करने में। हाँ आदाब, बहुत आदाब, बहुत इनायत, बहुत और इनायत, बहुत इनायत। साउथ नॉर्थ अमेरिका ये और लखनऊ जनाब में, ऑस्ट्रेलिया। तो लखनऊ में ये सूरत हाल थी कि अब मेरी फैमिली जो थी ना, उसकी जी। जमीनें तो थोड़ी सी 14 मील दूर थी लखनऊ से। लेकिन मेरे वो वालिद जगह मोहल्ला जगह क्या थी वो। है, उसका वो नाम था जगह भिट, उसका नाम था भिटवली, यानी बलियों का भिट, यानी बलियों का मकाम। आसपास उसके कौन सा इलाका उनके। हमारे जो स्टेशन पड़ता था वो जुग्गौर था, अच्छा जी हाँ जी हाँ। रुदौली हाँ बाराबंकी रतौल के बीच में, मसदौर। लखनऊ और बाराबंकी के बीच में। अच्छा 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 हाँ मसदौर। जी हाँ, लखनऊ हाँ और बिल्कुल। बाराबंकी के बीच में। अब तो वो बिल्कुल समझिए लखनऊ में मिल चुका है, मिल चुकी वो तकरीबन जगह। तकरीबन चिन्हट जो है वो मिल गया है ना, जी मिल बिल्कुल। गया। मैं जी हाँ, बाराबंकी मिल चुका है जी बिल्कुल। हाँ। जी जी जी। तो हमारे 4 भाई थे हम लोग। हम्म। अनीस साहब हमसे बड़े थे, मोहम्मद अनीस अलवी। मुझसे छोटे जो है मोनिस अलवी, वो ही प्रिंसिपल हो गए, कॉलेज के रिटायर हुए। और हमसे छोटे जो है, उनसे छोटे जो है अनस, वो दुबई में रहते हैं, वो अपना उनका कारोबार। अच्छा। या तो बीवी का आपको होता है मेरी जी बिल्किस,
या आपकी मुलाकात भी है, भाभी जी, हाँ, आपकी बिल्कुल। मुलाकात हो जाए। अच्छी। तो ये, और हमारी वालदा धैर, तो हमारे चाचा जो थे वो असदुल्ला साहब, वो नदवे में पढ़ाते थे। अच्छा। असदुल्ला साहब नदवे में पढ़ाते थे ये। हम्म। तो तो ये फराह अलवी साहिबा ऑकलैंड से शामिल हुई हैं, फराह आदाब हैं और अदनान हैं, वहां जी पे, यहाँ पे हाँ, सफी हैं और तैयबा हैं, ये सब जी, लोग जो हैं वो जो, चलिए बहुत अच्छा, अल्लाह इन्हें हाँ, सलामत रखे। और साइमा खान साहिबा ये बहुत ही अच्छी हमारी साथ दोस्त हैं, और ये लाहौर से आपको देख रही हैं। अरे उनको साइमा आदाब, साहिबा, बहुत सलाम, शी इज अ बहुत वेरी सलाम। इंपॉर्टेंट, ये शाहिद अहमद देलवी साहब की साहिबजादी, समझे। माशाल्लाह, ओह, हाँ, आदाब साइमा, थैंक यू सो मच। हाँ, मारुल हक साहब दिल्ली से हमारे दोस्त देख रहे हैं। सबा आरिफ हाँ, साहिबा हाँ। इनकी शाहिद हमारे, साहब की, बशीर साहब की एक बेटी हमारी, यानी बिल्किस की बहुत करीबी दोस्त थी, मुनीरा, अच्छा मुनीरा की अच्छा बहुत अच्छा। करीबी दोस्त। सबा आरिफ जो हैं वो हमारे ओशवा हमारे गांव से देख रही हैं हाँ मुझे। जी। तो मैं डर रहा था कि ये टाइम की चेंजेस की वजह से कहीं गड़बड़ ना हो, मगर माशाल्लाह आपकी मोहब्बत, तीन बर्रे आजम जो है हरकत में आ चुका है। तो अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। ये बताइए हजरत के हिजरत फिर आपने कब की? ये मैं निकला 61 में, अच्छा, 60s में आप निकले। इंटरमीडिएट करके वहां से निकला मैं, और कराची आया। अच्छा, कराची है। और यहाँ पे तो फिर हमारे यानी कराची यूनिवर्सिटी से गए, तो फिर मुश्तबा साहब, ये हमारे उस्ताद जो थे, बड़े लोग थे, हम्म, उस्ताद साहब डॉक्टर लैस अबुल लैस कश्मी, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, मुश्तबा हुसैन साहब, ये सब लोग हमारे बड़े, हाँ, बड़े बड़े लोग, बड़े उस्ताद बड़े थे। लोग थे सब, हाँ। अच्छा फरमान जनाब, साहब हमारे क्या, बहुत अच्छे दोस्त मंजर जमील साहब हमारे दोस्त हैं कलकत्ते से, देखिए देख रहे माशाल्लाह। हैं आपको, कलकत्ते सलाम का सलाम पता अर्ज है, है। सलाम अर्ज है जी, सलाम अर्ज है। शमशाद अख्तर साहब जो हैं वो देख रहे हैं, और कुरैशी हयात, आदाब देख रहा हूँ, मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ, डॉक्टर कुरैशी। अच्छा, न्यूजीलैंड से डॉक्टर कुरैशी साहब हैं। आदाब कुरैशी साहब, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, अच्छा, मेरा सलाम जी, मेरा और सलाम। आदाब आदाब। और फैयाज अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, कलकत्ते में भी आपके चाहने वाले काफी क्या मौजूद हैं बात है, माशाल्लाह। आपकी तरफ। तो हजरत, सियासत और यूनियन का सिलसिला जो था वो कराची में भी रहा होगा, तो फिर तो पॉलिटिक्स से प्रोफेसर तक का सफर जो था उसका बताएं। मैं जब कराची आया, जी। तो शुरू में तो मेरा ख्याल था कुछ कि मैं शायद सियासत में हिस्सा लूं, यूनियन लेकिन से। अचानक एक मूवमेंट शुरू हो गया यहाँ पे। हम्म। और वो मूवमेंट ऐसा शुरू हुआ कि अयूब खान का दौर था, जी। तो कुछ शुरू हुआ, तो मुझे जो यहाँ अंदाजा हुआ सियासत का, तो वो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा अब यहाँ सियासत पे हेल्दी नहीं पॉलिटिक्स थी। में, जी। क्योंकि पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में जो मैयार है ना, वो आपका फ्यूडल होना शर्त है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप फ्यूडल हैं, तो आप फिर सियासत में हिस्सा ले सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूडल नहीं हैं, आपका लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक या है, फकीरी आप मिजाज में है। नौकरी करते हैं कहीं से, तो फिर तो मुश्किल है। जी हाँ। अच्छा, बड़ी तो बात ये है। सिलसिला अभी तक जारी है, अभी भी जारी है, विच अभी इज भी सैड। जारी है, इसमें कोई नहीं। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि देखिए, जब तक आप ये चलेगा, उस वक्त तक तालीम नहीं आएगी। आप तालीम अगर, हाँ, तालीम अगर आप पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान में गरीबों तक, आवाम लोगों तक, तो आप इस सिस्टम को खत्म करें, फिर आइए। वाह। हम्म, तो ये जो जागीरदाराना निजाम जब तक था, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क है ये, बुनियादी फर्क है। अगर आप पूछें कि एक फर्क को बताइए कोई आप, तो हम हाँ, तो आपसे ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में बड़ी जागीरदारी निजाम खत्म हो गया है, खत्म हो पाकिस्तान गई। में जागीरदारी निजाम कायम है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप पाकिस्तान में देख लें, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप हिंदुस्तान में जी हाँ, जी देखते हाँ। आइए। जी हाँ। हम्म। तो बहुत ही कम लफ्जों में आपने सारी बातें ये बता दी। और नए दोस्त हमारे, नए साथी, नए उस्ताद जो शामिल हो रहे हैं, सालेहा रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं उर्दू की, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह, शामिल हुई हैं। माशाल्लाह। साले साहिबा आदाब। और आदाब, जनाब, आदाब। तो फिर ये कराची में जब आप वहां जाके फिर आपने और आगे तालीम का मामला शुरू रखा। जी, जी। हाँ, जी हाँ। फिर मैं, तो ऐसा हुआ कि यहाँ से निकला मैं, तो मैंने मेरे मास्टर करने के साथ ही
यानी कुछ दिन पहले ही समझ ली, नतीजा निकलने से पहले ही कुछ मुझे फॉरेन लेक्चर अपॉइंटमेंट हो गया लेक्चर का। तो उन्होंने इंतजार किया, उन्हें पता था कि क्या नतीजा आएगा, जो भी था बहरहाल। तो दे वर वेरी काइंड टू अस, टू मी। तो उन्होंने फौरन हमें कर लिया, नौकरी में आ गया मैं। तो ये नौकरी में जो आया मैं, तो उसके बाद फिर वो नौकरी जो थी वो फिर चलती रही, और हम नौकरी की फिर पॉलिटिक्स में आ गए, यानी अच्छा, टीचर्स पॉलिटिक्स में। टीचर्स पॉलिटिक्स। टीचर्स के अंजुमन में टीचर्स के हुकूक के लिए फिर लड़ना शुरू किया। मैं था, मशहूर है अनीता गुलाम अली, बाद में मिनिस्टर हुई सिंध की, हाँ, वो थी। अनीता अब्बामली। तो हाँ जी हाँ, वो प्रेसिडेंट थी, मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो ये एक आजकल अरसे तो तक है 15 अनीता साल उनका इंतकाल कराची। हो गया, इंतकाल हो गया ओहो, अनीता। हाँ जी हाँ, ओहो, अनीता का अच्छा, इंतकाल। जी हाँ, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। मिनिस्टर तक रही, हाँ, एजुकेशन फेमस मिनिस्टर रही। पर्सनालिटी है। जी हाँ, परवेज मुशर्रफ के जमाने में वो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन थी। तो हम लोग फिर टीचर्स के लिए जद्दोजहद करते रहे। रोड्स पे हमारी लाठियां वाठियां पड़ती रहीं, इधर उधर बातें होती रहीं, और करीब करीब जेल के दरवाजे के बाहर टहलते रहे कि कब अंदर ढकेल लिए जाए क्या हो, लेकिन बहरहाल बच गए बच लोगों गए। ने। हाँ, ये नहीं किया, लेकिन तो जो कुछ कर टिपिकल सकते थे हमने किया टीचर्स के लिए, और बेहतर से बेहतर मराहत जो पॉसिबल थी वो लाए, क्योंकि टीचर्स के हाल बहुत खराब था। तो काफी बेहतर हुआ अल्लाह करम से, लेकिन वो तो बेहतर हो गया, लेकिन वो हमने आपसे अर्ज किया पहला जो नुकता था वो खत्म चूंकि नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जागीरदारी वाला। तो उन्होंने वापस खींच के उसको वहीं पहुंचा दिया जहां पे ओहो। अगेन इट इज लाइक दैट। तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये कि जो जो हमारा काम था वो बिल्कुल मैंने मुरझा गया, हम्म, क्योंकि जो मेन सिस्टम है वो तो बाकी है ना। जी हाँ। वो तो तैयारी नहीं देने पे, वो तो हम्म, पढ़ाना ही नहीं चाहते ना। हम्म, अब उर्दू सिंधी अंग्रेजी ये सब बहस बात की है, वो पढ़ाना ही नहीं देना चाहते। वो कहते पढ़ने हम्म, वढ़ने से क्या, लोग पढ़ गए उनके तो फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो कहते हैं भाई इन लोगों को पढ़ाने नहीं लोगों को। तो ये फ्यूडल सिस्टम का जो अदाब है हमारे ऊपर वो है, अभी भी है है। जी। तो, हजरत, शायरी जो है वो लखनऊ की देन है या कराची में आपने शुरू? नहीं नहीं, लखनऊ में अल्लाह करम से मेरी अच्छा। पहली नज्म जो थी, इत्तेफाक से मैं आपसे बातें हो रही, हमारे दो तीन कजिन थे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं उस जमाने में नवी जमात में पढ़ता था, शिया कॉलेज। ओहो। तो बात ये हो रही थी कि आजाद नज्म कहना बहुत मुश्किल है। हम्म, हम लोग आपस में बहस कर रहे थे, सब लोग जितने बड़े बड़े हमारे कजिन थे, मैं तो सबसे छोटे। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, तो मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, लेकिन दूसरे दिन मैंने एक आजाद नज्म लिखी, हम्म, समझा, हम्म, और मैंने ला के अपने कजिन को दी। मैंने कहा भाई ये नज्म देख लें आप कैसी। उन्होंने देखी, उनका भाई ये तो किसकी नज्म है। मैंने कहा मेरी नज्म। नहीं तो कमाल कर दिया तुम। मैंने कहा बस वो आपने कहा था कि नज्म लिखना जरा मुश्किल है। वो ले गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक रिसाला निकलता था, उसका नाम था आहंग, मजाज के हाँ, या मजमुए के नाम से। आहंग उर्दू डिपार्टमेंट निकालता था। उस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन एहतशाम साहब थे, एहतशाम साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वो उस मैगजीन में, आहंग में, एहतशाम साहब के गजल के बराबर छपी। वाह वाह वाह। ये मैं नवी जमाते था उस वक्त। बहुत बड़ी बात। तो दैट वाज फर्स्ट, मेरे ऑनर। फर्स्ट प्रिंट था, पहला प्रिंट था। तो तो ये ये, वहां से था। अच्छा साहब, अतिया नफीस साहिबा देख रही हैं, तारिक इकबाल हमारे माशाल्लाह। साथ शामिल हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। अभी हमने साइमा का जिक्र किया, साइमा के भाई साहब तारिक, महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं, जी जी। और कराची नहीं, न्यूयॉर्क में होते हैं। और अच्छा, महमूद भी शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अच्छा। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं साहब हमारी जिंदगी में। जाहिर है हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई महमूद साहब। इन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए बात है बड़ी बड़ी हौसला बात है, अफजा है, बड़ी हौसला अफजाई की बात बहुत अच्छी बात। तो हम शायरी की बात कर रहे हैं, उसमें और तफसील बात अभी आगे होगी। अब मेन हमारा एक मसला होता है, हर दफ़े मैं हर बड़े आदमी से ये पूछता हूँ साहब कि उर्दू के हवाले से, कि उर्दू में तर्जुमे को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। आपकी दिलचस्पी कैसे हुई तर्जुमे में? है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि तर्जुमे को हमारे यहाँ इतनी अहमियत नहीं दी गई, हम्म, क्योंकि दूसरी जबानों में तर्जुमे को बहुत अहमियत दी जाती। या लेकिन बिल्कुल। मैंने ये सोचा, असली जब मैं जापान में था तो मैंने सोचा कि ये हम यहाँ पे मौजूद हैं, इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हम जापानी लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल कर सकें।
और हमने इसमें फिर बात की, हमने उस सुजुकी साहब से बात की। मैंने कहा आप बताएं कहाँ से क्या किया जाए, क्योंकि वो तो बहुत आलिम आदमी थे सुजुकी साहब, आलिम आदमी थे, मैं वो मिला हुआ हूँ। जापानी जबान के भी हो। तो हम उन्होंने कहा कि फिर तुम अगर आप कर सकते हैं तो फिर आइए फिर करते हैं। तो वो मुअल्लिफ थे और हम मुतरजम थे, तो हमने फिर मान्यूशु का तर्जुमा शुरू किया। मान्यूशु जो है ना, एक जबरदस्त उनकी तसनीफ है, दुनिया में उसकी मिसाल कहीं नहीं। और वो ऐसे है कि यानी तकरीबन 400 कुछ ईस्वी से ओहो। उसका कंपाइलेशन शुरू हुआ। जी हाँ, 400 से। ओहो। और इम्परर के हुक्म से वो उसकी नज़में जो थी वो, और कोई वहां का उस वक्त का इंपॉर्टेंट आदमी जो था, शायर था, वो अपॉइंट होता था बादशाह की तरफ से, और वो उस वक्त की नज़मों को कलेक्ट करता था। ये सिलसिला ये सिलसिला 756 ईस्वी तक चलता रहा। ओफो, 300 से 400। समझा? ओफो। आखिरी बादशाह ने फिर ऑर्डर किया, इम्परर ने, कि ये अब इसकी इशाअत की जाए। तो फिर एक बहुत उस वक्त के सबसे बड़े शायर जो थे जी, वो फिर खड़े, उनको दिया गया काम कि आप इसको कंपाइल करें और इसको तरतीब करें। और तो वो 758 में वो किताब शायद मायूस, और उसकी 20 जिल्दें शायद हुई। और उसमें शायरी का कमाल ये है कि आप समझ लें कि 758 में जो किताब छपी होगी, 450 या 400 से कुछ से लिखी जा रही होगी, वो जापान किस हालत में हो, पहाड़, रेगिस्तान, दरिया है, कोई चीज नहीं भाई। आज के जापान में, उस जापान में जमीन आसमान का फर्क था। तो वो लोग लिखते रहे। उसमें सिपाही थे जो सरहदों पे होते थे, घरों से जुदा हो जाते थे, फिर वापस आते थे, नहीं आते थे, वो लिखते थे। खादमाएं थी की वो लिखती थी दरबार की, ताजिर लिखते थे, वो नज़में सब कलेक्ट की जाती। ये कमाल था उनका नाम। ऐसी ये मिसाल तो और नज़में वो, हाँ हाँ, हैरत था कैसा कि जब सिपाही सरहदों पे भेजे जाते थे तो बाकायदा उनकी एक मीटिंग होती थी, और मीटिंग में उनसे कहा जाता था, उन्हें इनकरेज किया जाता था कि आप कोई नज्म सुनाएं। अरे वाह। आप जा रहे हैं सरहद पे, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चों को, बीवी को छोड़ के, माँ को छोड़ के, तो वो वाह नज्म सुनाते थे। फिर वो जुदा होते थे, या आखिरी पार्टी वहां से रुखसत होती थी, अलविदाई पार्टी उनको दी जाती थी, उसमें ये होता था। वाह वाह। ये है कैसे वो नज़में सब जमा की गई, और आज उनसे बेहतर नज़में उस अहद के लिहाज से डायरेक्टली कही गई नज़में नहीं मिलती आपको। तो किबला, ये तर्जुमा जो है, ये तर्जुमा कैसा होना चाहिए, लफ्जी या ट्रांसक्रिएशन, यानी आप कैसे करते हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं वो 5वीं सदी ईस्वी की नज्म है तो मैं 5वीं सदी ईस्वी में चला जाऊं, ठीक है, जापान में, और फिर मैं सोचता हूं कि ये नज्म उसने कैसे लिखी होगी, सिपाही ने जो वाह वाह सरहद वाह। पे था। फिर मैं उनको उसी नज्म को सामने रख के उसी नज्म को भी तर्जमा करता हूं उस तरह से। तो जब तक हम उस माहौल में नहीं जा सकते जिस माहौल में वो था, जो 7वीं सदी में था, 5वीं सदी में था, 6ठी सदी में था, और वो कैसे लिख रहा था, या बादशाह कैसे लिख रहा था, या शहजादे कैसे लिख रहा था, या शहजादी ने कैसे लिखा था, या मलका ने कैसे लिखा था, तो हम सोचते हैं, और सोच के उस माहौल को फिर उसमें से हम विंडो निकाल के उसमें चले जाते हैं। यानी कि आप इसे ट्रांसक्रिएट कर रहे हैं। ट्रांसलेट। ये दोहरा काम है ये आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि साहब तर्जुमे का मतलब है कि लफ्जी तर्जुमा होना चाहिए, कि ये शायर ने ये कहा है और ये इसका तर्जुमा है। मेरे हिसाब से भी तर्जुमा जो है वो ट्रांसक्रिएशन है, वो लफ्जी तर्जुमा नहीं है। लफ्जी तर्जुमे में खुरदरापन होगा, उसमें वो नज़ाकत नहीं होगी, वो माहौल वो नहीं, लफ्ज आप ला ही नहीं पाएंगे। आ नहीं सकते देखिए ना हैं जो। कैसे जो 700 साल पहले जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए थे, अब तो 1200 साल हो गए ना, मिसाल के तौर पे हम बिल्कुल। तर्जुमा कर रहे हैं, तो 1200 साल 1400 साल पहले जो लिखा गया था, तो उसका वो लफ्ज हम कैसे लाएंगे अब शायरी में, बहुत मुश्किल। तो बेहतर ये कि उसके कहें कि कैसे लिखा हो, वो विंडो रिक्रिएट करें, आप उस विंडो में चले जाएं आप। तो ये हमारे टाइम टनल में जाने का काम है, हाँ बिल्कुल। तर्जुमे का काम। हम्म। तर्जुमे का काम क्या है? टाइम टनल में जाने का काम है। बिल्कुल हाँ, इसे वो आखिर ट्रांसक्रिएशन के बगैर हो वो बात पैदा नहीं होगी। तब आप उसकी उसकी स्पिरिट को ले आएंगे सामने। मैं भी बिल्कुल ये मानता हूँ और इसी तरह से मैं तर्जुमा करता हूँ। जी हाँ। हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे
महमूद अहमद अभी आपने बताया, महमूद ये बता रहे हैं कि साकीज जापान नंबर फ्रॉम 1935 जी has हाँ, been recently published by Japanese embassy. जी हाँ, छापा, जी साकी हाँ, का जापान नंबर एक था, जी हाँ, साथी का छापा, जी हाँ। वो उसमें कमाल जो का नंबर था वो जो छापा उन्होंने उस वक्त, तो वो छापा, वो दोबारा अभी छपा है, जी ये हाँ, कह रहे हैं। हाँ। दोबारा दोबारा ये उसको रिप्रिंट किया, उसको रिप्रिंट किया, जी हाँ, मुझे मालूम भाई, है, वाह जी हाँ। वाह, महमूद भाई बहुत शुक्रिया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और इसीलिए हम आपको बुलाते रहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन अच्छी लाते जी, हैं। सही बात है। तो संगीता खन्ना अहमद हमारी भाभी साहिबा हैं, हाँ, न्यूयॉर्क हाँ, से लिख रही, मिसेस महमूद। थैंक यू संगीता। और अ, जितने प्रोग्राम संगीता ने देखे हैं हमारे अब तक, इनकी उर्दू बहुत ही अच्छी हो हाँ, चुकी होगी और अब नज़में भी कह रही होंगी उर्दू में जिस माशाल्लाह, पाबंदी से ये हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं। वहीद रहमान साहब देख रहे हैं। और तमाम दोस्तों को ये बताता चलूं कि ये दिलचस्प बातें जो हो रही हैं हमारी, तो हमारे रईस अलवी साहब आमतौर पे तो इन्हें कराची में होना चाहिए था, ये वाइस चांसलर साहब हैं, मगर कोविड के चक्कर में ये विजिट के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया। बेटे साहब के पास सफ़ी साहब के मेहमान हैं ये इन दिनों, और मेहमान नवाजी बड़ी लंबी हो गई तो ये इन जी दिनों हाँ, वही हैं। तो अच्छा साहब, वो इसमें खास तौर पे यानी जापान जाने से पहले ये जापानी अदब में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई, यानी जापानीज आपने सीखा कराची में रहते हुए, क्या किया था? नहीं, जापानीज मैंने नहीं सीखी, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो बिल्कुल अचानक था। और अच्छा ये, जी हाँ, उन्होंने फोन कह बताया कि ये आपका अपॉइंटमेंट जो है वो हो गया है, और आपको फला तारीख को ज्वाइन करना है। तो ये वक्त तो हमारे पास नहीं था इतना, तो लेकिन फिर मैं जब गया वहां पे, तो फिर मैं कई काम करता था वहां पे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे, एनएचके में जो रेडियो जापान है वहां भी शाम को जाते थे। फिर मुझे भी वहां से वो वापसी में हमने एक स्कूल जो था ना, वो शाम का जापानीज स्कूल, वो हमने ज्वाइन किया, वो जापानीज स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, मैं तो ये इस समझ तरह रहा से था हम, कि आपने जापानीज आपने सीखी इसलिए आप जापान गए, आप कह रहे हैं जापान पहुंच करके आपने पहुंच जापानीज करके पहुंच करके और वो रास्ते में ऐसा था ना, मैंने बताया आपसे कि वो हम हफ्ते में 2-3 दिन जाते थे वहां, एनएचके में भी काम करते थे। और एनएचके में, हाँ, एनएचके के एक लतीफा सुना दूं आपको, अगर आपके पास वक्त है तो सुना देता हूँ। सीखी? बिल्कुल। वो ऐसा हुआ कि शहनशाह हिरोहितो थे, शहनशाह हिरोहितो हमारे जनाब, तो उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, बिल्कुल। तो जापानियों का तरीका ये है कि वो सब इंतजाम पहले से कर लेते हैं, चुनांचे उन्होंने भी, उनका भी इंतजाम सारा पहले से हो गया। क्रियाक्रम आप, जिसे कहते हैं मेरे। जी, सारे इदारिये लिख लिए गए, सारे सब कुछ हो गए, हमने हमने रिकॉर्डिंग भी करा दी, सब करा दिया, समझा, एवरीथिंग, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनके ये वो सब। अच्छा, लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि हमने जब रिकॉर्ड कराया, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि ये एक तो नंबर 1 ये सीक्रेट है, नंबर 2 इसके पैसे नहीं मिलेंगे जब तक वो उनकी वफात नहीं होगी, अच्छा। समझा। तो ये इसी तरह से वो ये हुआ। तो एक अखबार ने ये किया कि वो एडिटर साहब ने लिखा इदारिया, और लिख के दराज में रख के चले गए, इत्तेफाक से किसी वजह से वो नहीं आए। और बस दूसरे दिन वो जो सब डिप्टी एडिटर आया, उसने वो वो देख छाप दिया, के हजरत चले गए वो छापते। नौकरी अच्छा। से गए, नौकरी गई उनकी। तो मतलब ये, ओह। हाँ, ओह। नहीं, ये तो हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ भी ये होता आया है कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो मसाला पहले से तैयार रखते हैं कि हजरत अब गए और अब गए, तो ये पहले हाँ, रेडी होना चाहिए कि हाँ, जैसे ही जाते हैं कि उसको छाप दिया जाए, लिखने की जरूरत। ये बीबीसी का भी लतीफा है, मुझे बहुत ही हाँ, मोतबर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया कि जी साहब जी हुआ है जी, ये वैसे। हाँ, अच्छा, कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी शायरी जो ये कदीमी शायरी की आप जापानीज की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी क्या यकजा नहीं की जा सकती, यानी अंग्रेजी या दूसरी जबानों से तर्जुमा हुआ है? डॉक्टर यूसुफ कुरैशी, जी जी। यानी इन्हें ये पूछें कि क्या ये ऐसे जमा किया गया है हमारे यहाँ, ये शायरी ऐसी जो कदीमी उर्दू शायरी के बारे में पूछ रहे हैं? हमारे तो यहाँ कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं थे कोई ऐसे कि एम्परर ने ऑर्डर किया हो, या राजा ने, महाराजा ने ऑर्डर किया हो, या किसी ने, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन लोग लिखते रहे, और ज्यादातर वो तहरीरें जो तसव्वुफ से मुताल्लिक थी, वो छपती रही। वो छपती रही। हाँ, क्योंकि वो जो मुरीदीन का वो होता है कि भाई मुर्शिद की चीज जो है वो छपनी चाहिए और सामने आनी चाहिए, तो इस तरह से आती रही।
या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद 1801 में फिर किताबें जो थी फोर्ट विलियम कॉलेज छापता रहा। तो इस तरह से था, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल वो नहीं था। हाँ जी हाँ, सरकारी कोई नहीं था तरीका। मुगल दौर का चल चलाव था। अगर बहादुर शाह जफर गालिब की और हमारी बदकिस्मती है कि अगर वो दौर अच्छा होता, जर्रीन दौर तो था उर्दू का, हाँ। मगर वो अगर माली तौर पे भी अच्छा होता तो हो सकता है कि ये ऑर्डर होते कि भाई चीजें जमा की जाएं। और गुड क्वेश्चन। महमूद अहमद साहब पूछ रहे हैं कि अलवी साहब, गालिब के और उर्दू अंग्रेजी के तर्जुमे के बारे में आपका क्या ख्याल? गालिब के तर्जुमों के बारे में ना जी, पूछना गालिब के जो तराजिम हुए हैं। देखिए, गालिब के तराजिम भी ठीक हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, और वो ये याद रखनी चाहिए कि गालिब, बहुत से लोग हमारे बड़े नामवर लोग जो थे ना, वो गालिब का दीवान सराहने रख के सोते थे और पढ़ते सो जाते थे, पढ़ते पढ़ते। और आखिर तक मसलन हसरत रूहानी के बारे में भी है और कई लोगों के बारे में भी है कि वो सराहने रख, लेकिन उनकी तशरीह जो है ना, वो अब तक लोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो इसी तरह तर्जुमा भी करते हैं, करते रहते हैं, होता रहता है। और वो तर्जुमे यकीनन ऐसे हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। फायदेमंद है जी। हाँ, कि गैर मुल्कियों तक किताब वो ख्याल, वो तखय्युल पहुंच रहा है और सोचते हैं, और गालिब और उर्दू के बारे में भी जानते हैं, करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये बात कहता चलूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम करते रहें। ये न सोचें कि हमेशा हर काम परफेक्ट होगा। वाह, काम करते रहें। अगर हम इस चक्कर में पड़ गए कि हर काम परफेक्ट करेंगे, तो फिर कई काम नहीं होंगे, तो कई काम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये तर्जुमे जो है ये होते रहें, करते रहें, लोग लिखते रहें। मुझे गालिब मीर का शेर आपने सुना है, बहुत सुना है, और क्लासों में पढ़ाया जाता रहा है। सब तबहुम का कारखाना है, वाह, सब या वही है जो एतबार किया। क्या बात, वाह 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 वाह। समझ रहे आप, सब तबहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। अब तमाम लोग इसकी तशरीह करते आते हैं, हर क्लास में हमेशा, यानी मतलब बरसों से किताब 100 साल से 50 साल से पढ़ाई जाती रही हैं और पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन अब आपको मैं एक इशारा करता चलूं कि मसलन जब मीर साहब ये कहते हैं कि सब तबहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। अब एतबार जब कहते हैं ना, तो आप समझते हैं कि ये भरोसा है, हम इस पे यकीन करते हैं, तो हम इस पे, तो या वही है जो एतबार किया। लेकिन एतबार के असल माने क्या है, ये तसव्वुफ बताएगा आपको। वाह, एतबार के असल माने ये है कि जो हकीकत नहीं है वो एतबारी है, वाह, जो हकीकत नहीं है वो एतबारी है। अब आप शमीर का शेर पढ़े, जो सब तबहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। अब एतबार वो मिसाल देते हैं कि जैसे लकड़ी के, वो एक रस्सी लें आप, एक रस्सी के सिरे पे थोड़ी आग लगा दी, जल रही है, ठीक है, तो जल रहा है ना, दूसरे सिरे को आप पकड़ें और उसे घुमाएं, तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे आग चारों तरफ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आग चारों तरफ है, ये क्या है, एतबारी है। असली बात जो है, हकीकी, वो ये है कि एक कोने पे लगेगी, कोने पे लगी भाई। वाह वाह समझे वाह आप। वाह। तो ये जो है, इसलिए शेर के तर्जुमे करते रहें और आगे बढ़ती रहे बात। वाह, काम होता रहना चाहिए। काम होता रहे। मेरे साथ मेरे ख्याल में बरेली से तारा इकबाल साहिबा बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे की शायरा हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी दोस्त तारा इकबाल साहिबा ने ज्वाइन किया है। तारा इकबाल साहिबा, आदाब। और मंजर जमील साहब पूछ रहे हैं कि हाइको को अलवी साहब किस जुमरे में रखते हैं? तो शॉर्ट सा जवाब दीजिए साहब, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो आज ये एक दुनिया की मुख्तसर तरीन नज़्म है, लेकिन इसका जवाब मुख्तसर तरीन नहीं हो सकता। लेकिन आपके कहने से मैं मुख्तसर तरीन करता हूँ कि ये हाइकू जो है, ये 575 के सौती आहंग में लिखी जाती है,
और दुनिया की सबसे मुख्तसर नज्म है और दुनिया की वाहिद नज्म है जिसका नेचर से बराह रास्त ताल्लुक होना जरूरी है। जरूर। या, या, और 17 सिलेबल में आप इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप, लेकिन ये बात आप समझ लें कि देखने में नज्म बहुत हल्की लगती है, लेकिन वो हल्की नहीं होती। नहीं है, हल्की वो नहीं बहुत होती क्योंकि इस नज्म को, इस नज्म को समझे आप, ज़ेन के जो साधु थे उन्होंने इस्तेमाल किया वाह और वाह उसे वो ज़ेन की चीख कहते हैं। वाह। इसको कहते हैं ज़ेन की चीख कहते हैं हाइकू को, कि जब ज़ेन बोलता है तो ऐसे बोलता है, वाह। जब ज़ेन पुकारता है तो ऐसे पुकारता है। तो ये जो ज़ेन बुद्ध मत का सेक्शन है, सेक्ट है, इस सेक्ट से इसकी वाबस्तगी बहुत गहरी है। वाह 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 वाह। उस सवाल को मुख्तसर कर दिया मैंने जो आप कह रहे थे ना। मगर बहुत जामे बात बताई आपने, बहुत ही जामे कि वो सब। और यह है कि साहब जापान का जो जिक्र किया तूने, हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। मगर आपकी तबीयत की हलीमी जो है साहब, और मजीद झुक करके आदाब करने का जो सलीका है आपका, ये मुझे जापानियों से ज्यादा दिलनशीन लगा। जापानी दोस्त इसके बारे में मैंने देखा आपको टोक्यो में, तो आपकी जो ये अदा थी और है, जापानी इसके बारे में क्या कहते थे, उनको उनको बड़ी क्या उनके, लगता? वो जापानी तो ये कहते थे, यानी कभी मिल जाए रास्ते में कोई नया आदमी या उससे बात करें तो वो आमतौर पे यकीन नहीं करता था कि मैं जापानी नहीं हूँ। जापानी नहीं हूँ, जी हाँ जी हाँ। हाँ, वो कहते थे जापानी है। नहीं, आपने मेकअप भी ऐसा कर रखा है कि लगता है कि आप जापानी हैं। ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। तो जापान जाना कब हुआ था आपको? वो कौन सा 15 साल में था? गया था, लास्ट में 15 में गया था। 15 के एंड में गए थे आप? क्या? हाँ। और थोड़ा सा मुख्तसरन उनकी तहजीब और रख रखाव का भी कुछ बता दें हमारे दोस्तों को, क्योंकि सबों ने मजीद आवारगी नहीं पड़ी ठीक तो। है। तो असल में जापानी जो हैं वो सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखा है, सभी कुछ है, लेकिन उनका जो बुनियादी, जापानियों के लाइफ स्टाइल का जो बुनियादी हिस्सा है वो ये है कि वो नेचर से कितना वाबस्ता है। अगर वो बगैर नेचर के, कोई जापानी नहीं है कि वो अपने को एब्सॉर्ब करते हैं नेचर में, तो जो नेचर की फितरत है ना, वो जापानी की फितरत है। वाह। समझे आप? वो हमेशा झुक जाता है, जब जरा भी वो होता है तो झुक जाता है। ऐसे ही जापानी भी झुकता है, लेकिन ये एक बाकायदा तरीके से लाइफ स्टाइल बनाया गया कि वो नेचर के साथ वाबस्ता रहे। और जो जो वो नेचर से अलग होते हैं तो लोग शिकायत करते हैं। अच्छा। इवन पार्लियामेंट में ये कहा जाता है, जापानीज पार्लियामेंट में, कि क्या है ये कोई जापानी तरीका है? आप अच्छा। बिल्कुल नेचर से अलग बात करते हैं। हम तो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको नेचर देखना है तो जापानी में देख लें। समझ रहे आप? नेचर अगर आपको कहीं नहीं मिल रही तो जापानी में देख लें, तो वो मुजस्सिम एक नेचर है, फितरत है, वो बाग है, वो बागीचा है, वो फूल है, वो शाख है, वो बसवाड़ी है, जापानी खूबसूरत, इसलिए आपको अच्छा लगता है अभी जापान। टोक्यो जैसे शहर में भी इतने कंक्रीट का जंगल है, मगर गलियों में जब आप, मैं गया और देखा कि जो आम घर भी जो है उसके दरवाजे पे पौधे और फूल और छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है और वो गोल्ड फिश लगी हुई है, ये सारी चीजें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। जी हाँ, ये तो अच्छा। प्रभात समीर हमारे साथ हैं, तबस्सुम आजमी साहिबा देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षंदा रूही मेहंदी साहिबा शामिल हुई हैं, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात आज की इतनी पुरलुत्फ है, मैं अक्सर इस बार ये करता हूँ कि हमारे दोस्त जितने शामिल हो रहे हैं उनके पैगामात भी मेहमान को पहुंचाता रहता हूँ। बहुत तो मोहब्बत। अगर आज की बातें आपकी ऐसी हैं कि मेरा जहन इधर कम जा रहा है और आपकी तरफ ज्यादा है, दोस्त बुरा न माने इस बात का कि सब सवाल आज मैं नहीं ले पा रहा। और अभी अभी हफ्सा अख्तर साहिबा हमारे बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, यंग प्रोफेसर। हफ्सा, थैंक यू सो मच, आप शामिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। और तारिक इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं कुवैत से, देखिए मिल हुए हैं। और तारिक, बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद आपको देखा, तो बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं।
और नियाज भाई भी जापान और उर्दू या जापान में उर्दू के ताल्लुक से भी कुछ बताएं। यार नियाज भाई, ये जो बातें हो रही हैं ये जापान में उर्दू के ही हवाले से हो रही हैं। अभी आस्ते आस्ते और भी बातें आएंगी सामने। तो जापानी अदब का जो तर्जुमा आपने किया फिर और जी इंतखाब किया, तो आप ये बता रहे हैं कि ये सुजुकी, ताकेशी सुजुकी साहब की यानी रहनुमाई में आपने मशवरे से किया, जी हाँ, मशवरे से। उनके मशवरे से किया आपने। जी जी। अच्छा, आपकी जंबील में साहब इनामात तो कई हैं, मगर ताज़ा तरीन इनाम जो है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेस विथ रोजेट, बड़ा भारी भरकम नाम है। और वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर। सो प्राउड ऑफ अस कि साहब रईस अलवी वाह साहब वाह, हमारे हैं और मैं उनको अपने ये दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ बहुत। यस अवार्ड। दोस्तों, ये पता चले आप लोगों को इस तफसील, इस अवार्ड की तफसील भी कुछ रईस भाई बताएंगे। तो हजरत ये तमगे की कुछ तफसील बताएं कि ये किस सिलसिले में ये अवार्ड। देखिए, ये जो बहुत उनका सिविल एजाज है, जो बहुत बड़ा है। और जाहिर है कि आप मुझसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर खारजा का खत भी साथ में था। इसके ऐलान के साथ वजीर खारजा ने खत भी, पर्सनल खत भेजा था। तो लेकिन असल में बात यह है कि हमने जो जापानीज काम किया, तो वो भी एक अहम है। लेकिन हमने ये भी किया कि हम जापानीज को उर्दू में लाए और उर्दू को जापानीज में दिया, ले गए। ये भी हुआ। तो वो असल में शायद ऐसे काम जरा सा मुश्किल होते हैं, कम तो होते हैं जी। इसलिए उनको बहरहाल उनकी तवज्जो का सबसे बड़ा शुक्रिया तो है असल में जापानीज गवर्नमेंट का है कि जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया। जाहिर है कि पता नहीं कितने लोग थे। यू आर सिलेक्टेड अमंग दिस, यू आर सिलेक्टेड अमंग द सिलेक्ट्स, ये उन्होंने कहा। जुमला तो था, हाँ, वाह। तो वो जो है वो तो काफी मुश्किल काम था और बड़ी उनकी इनायत है। पूरी गवर्नमेंट ऑफ जापान का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तवज्जो से। ये भी है कि बड़ी वो बात। भी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इतना बड़ा एजाज उन्होंने दिया और एक उर्दू पाकिस्तान लफ्ज को तो ये एजाज हासिल हुआ कि ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, ये मेजी इरा से 1875 से ये अवार्ड जो है ये रिकॉर्डेड है। गुजर है। जी वाह। हाँ, हाँ। तो ये कि मुझे तो पता है, दोस्तों को बताइए कि साहब ये किस किताब के हवाले से ये नाम मिला। नहीं, हमारे पास एक तो ये मानशू की 3 जिल्दें हैं जो हमने शायद की, जो उनका ये जो ऐसा मजमू है मानशू की, जिसका तर्जुमा बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी कदीम जापानी से। हम्म, और दूसरी बात यह कि सिवाय एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ इत्तेहाद करके इसका तर्जुमा छापा है, तो और हमारी जो एशियाई जबानें हैं उनमें आपको इसका तर्जुमा बहुत नहीं मिलेगा। ये उर्दू, हम्म, अल्लाह का शुक्र है कि हम कर अल्लाह का सकें शुक्र। और ये उर्दू में तर्जुमा आपको मिलता तो ये फख्र हासिल, जी हाँ, है। जी बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, तो ये बहुत तर्जुमा बड़ी। मिलता है। एक तो ये, और दूसरा मैंने जो तर्जुमा किया वो जो बशों के तर्जुमा, जो हाइको का सवाल था, वो चूंकि आपने कहा मुख्तसर करे तो मैंने मुख्तसर कर दिया। लेकिन उनकी जो किताब है ओकुनो होशिमिची, हाँ। यानी अंदरून शिमाल का तंग रास्ता। अब उस जमाने में बशों ने कोई 2400 किलोमीटर सफर किया पैदल। हम्म, अब पैदल सफर करना आप समझ सकते हैं कि क्या है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, झाड़ियां हैं, कगारे हैं, कच्चे कच्चे रास्ते जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं, नदियां हैं जो तेजी से बह रही हैं, उन सब कुछ पूर करते 2400 किलोमीटर सफर करना। फिर जहां जाते थे मंदिरों में उसकी तारीख देखना, उसको लिखना, उससे बात करना, वहां के लोगों से बात करना, क्योंकि बशो मशहूर आदमी थी। हम्म, और जहां शहर में मालूम हो जाता था कि बशो आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए तकरीब भी होती थी, सभी कुछ होता था। और हाँ, वो उनका। उसमें, और बशो ने इस तरह से हाइकू को भी परवान चढ़ाया। और उन्होंने हम्म, लिखा भी है कि हम बशो के, हमारे इस सफर से हाइकू की, बशो के तर्ज की हाइकू जो है वो भी चल जाएगी, जापान में शुरू हो जाएगी। तो ये हम्म, बात भी थी। लेकिन उन्होंने उसमें तारीख को, उसमें बशो के स्टाइल को, उसमें जबान को, उसमें ख्याल को, हर चीज को उन्होंने समो दिया। और ये वाह वाह किताब इसीलिए हाइकू की बाइबल कहलाती है। वाह। जी हाइको की बाइबल। हाँ, ओकुनो होसुमिची यानी अंदरूनी शिमाल का तंग रास्ता था। नाम भी बड़ा अच्छा बशो नाम है, की इसका किताब। नाम जो जी है। जी तो ये जो आपके तर्जुमे की खातिर, आपने तर्जुमे की खातिर हाइको का तहजीबी सफर किया एक तरह से, जी हाँ। समझे। अब मैं, तो हाँ उस, जी हाँ। इस सफर के बारे में कौन आपके साथ था वो बताइए आप, वो हाँ, दैट्स वेरी। हमने 2 बार सफर किया। और दोनों बार हम, एक दफे तो हमारे साथ सुजुकी साहब थे और प्रोफेसर हागिता थे और हमारी शागिर्दें थी 2। और उसके बाद दोबारा जब साहब ने सफर किया दूसरी बार, तो हमारी 2 शागिर्दें निवताय सान थी
और शाह शांति जो अब बाद में हागिदा साहब की बेगम है। तो ये हागिदा साहब की बेगम और वतार एहसान ये हमारे साथ थी, और इन्होंने जाहिर है कि वो जो जहां जहां बशो रुके हैं और जहां जहां बशो ने जो गुफ्तगू की है और जिन इमारतों को उन्होंने देखा है और जिन चीजों पे पत्थरों पे हाथ रखा है, ये हर वाह चीज नायाब है। वाह 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 वहां पे पत्थर रखा हुआ है और पत्थर पे बशो की हाइकु लिखी हुई। वाह 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 वाह। तो काश लिटरेचर हमारे तो, यहाँ ये चीज होती। वाह वाह वाह। तो वो ऐसा है। तो वहां वहां गए और वो जो किनारे से उतरते थे, जहां से किनारे से उतरे, उन्होंने कहा हम इसका जो देखेंगे मंजर वो हम बैक से देखेंगे झरने का मंजर। तो वो बैक के झरने का मंजर भी था, वो भी दिखा उन्होंने। तो हम्म, वो बच्चों ने क्या खूबसूरत हाइकू लिखी है। फिर हाइकू लिखी कैसे जाती है, उनके साथ उनका एक शागिर्द था, उनका भी शागिर्द था, जैसे हमारे साथ शागिर्द थे हमारे, वैसे उनका भी वाह वाह। शागिर्द। तो बच्चों ने, तो हमने इस तरह वो मकामात जो बच्चों ने जहां जहां सफर किया था उनमें से बेशतर मकामात पे हम गए और हमने उनको देखा, और अजीब एक 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 तिलिस्मी एक मंजर रहता है। यहाँ पे एक राजा था, उस राजा ने उनको बहर दावत की थी और हम यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने ये हाइकू पढ़ी थी। हम्म, समझा, वाह वाह। ये जगह थी ऐसी जहाँ पे उन्होंने ये हाइकू पढ़ी। तो वो एक ये गैर मुल्की लोगों को, यानी नॉन जापानीज को, और जापानीज में जो लोग लिटरेचर से इंटरेस्टेड हैं खास तौर से बशों में, उनको ये एक स्पेशल प्रिविलेज अल्लाह ने हमें दी कि हम उन इलाकों को देख सकते बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ जी हाँ। हैं। हाँ, क्या अजीब सा सवाल जहन में आया कि ये जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली आपको कि आप जाएं और ये एक्सप्लोर करें और ये करें, नहीं आप नहीं खुद भी? नहीं नहीं, नहीं। ये भी हम लोग थे, सुजुकी साहब का आइडिया था। यार जब इतना काम कर रहे हैं आप बशों पे, तो आप बशों की जगह भी देखें। मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया था। अब अकेला आदमी अगर जाएगा मिसाल के तौर पर, तो वो उसको समझ नहीं सकता ना। नहीं मतलब वो समझ। स्टेशन पे उतर जाएगा और सोचेगा कि यहाँ बशो आए थे, बस बस देख लिया और चले गए। हाँ, लेकिन जो अगर आदमी लोकल आदमी और आलिम आदमी साथ में है, तो वो बताएगा कि नहीं, यहाँ पे ये वो दरख्त है चेरी का, जिसकी उन्होंने फला हाइकू लिखी है इस चेरी के दरख्त पे, और अरे जहां वाह। तक पानी दरिया बढ़ता है तो यहां तक आता है। ओहो, क्या या, बात। हाँ। वाह वाह वाह, मजेदार। ये ये खूबसूरत मंजर जो थे, वे इंतहा खूबसूरत मंजर थे, जो हमने जापान के खूबसूरत तरीन मनाजिर जो है हमने देखा वाह वाह। हम्म। तो तो हर तिल्ला ये हर पाकिस्तानी मतलब मुश्किल है। हाँ, ये सरसरी यहाँ वो बात आई तर्जुमे की हाँ, कि साहब ये लफ्जी तर्जुमा नहीं है, नहीं हो तर्जुमा इस ट्रांसक्रिएशन, कि जब तक हम क्या इसमें डूब करके या, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, कि जाना है ये ना हो, तो जाना है। हाँ, ये तब हाँ, तक वो तो ये बात बशों नहीं का है। माइंड समझ, देखिए ना, मैंने बशों पे जो मजमून लिखा उसमें भी मैंने मिलाया बशों को, कि ये सफर दर वतन था बशों का, और वाकई वाह में था। जब उन्होंने लिखा कि कहाँ कहाँ से गुजरे, तो उनका वो आपस में सफर भी कर रहे थे, उनका सफर दर वतन भी था, वो अंदरूनी सफर भी कर रहे थे, और जिस वाह तरह वाह वो महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब वो वापस आए थे अभी एक सफर से, तो दोबारा सफर में अभी वो कुटिया के जाले ही साफ कर रहे थे कि साल गुजर गया। वाह। देखिए आप। और इंटरेस्टिंग। बशों के मकान में मैं गया, जब पहला मकान जो उनका था टोक्यो में, उस मकान में मैं गया, बड़ा मकान। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे मैंने देखा वहां मैंने देखा कि लोग बैठे हुए कुछ, वो बाग है और बंसवाड़ी है और बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, और कुछ लोग, हम जब घूम रहे थे अंदर, तो हमने देखा कुछ लोग बेंचों में बैठे हैं, और कुछ लोग हमने देखा जो मेन इमारत थी उसमें हम उल्टे हाथ पे जा रहे हैं। हम्म अब ये आपको बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा, वो जो काउंटर पे बैठे हुए थे, कि ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं वहां जंगल में, वो जंगल नुमा एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि ये हाइकू कह रहे हैं। समझा, उन्होंने कहा ये हाइकू कह रहे हैं, वहां बैठ के, जंगल में बैठ के, वो उसी नेचर के साथ मिलके ये हाइकू कह रहे हैं। वाह। अच्छा, मैंने कहा ये उल्टे हाथ से जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये मुशायरा है हाइकू का, या हर हफ्ते हाइकू का मुशायरा होता है। हाँ समझे आप, बशों के मकान में।
और उस मुशायरे में ये लोग शरीक हो रहे हैं। आप अगर शरीक होना चाहते हैं तो आप भी शरीक हो जाएं। वाह वाह वाह, भाई अब वाह। आप टोक्यो देखें, जो बिल्कुल जदीद तरीन इलाका है दुनिया का, ठीक है, और वहां पे हर हफ्ते बाइकों बसों के घर में मुशायरा हो रहा है हाइकू का, अभी भी। अभी भी। हाँ हाँ, भाई वाह। ये तो बता, काश गालिब की हवेली में भी ये हर महीने एक्चुअली ये अगर यही होता तो क्या हमारे होता। लोग, अब क्या कहा जाए इनको, हाँ, क्या कहा जाए कि वो पुराने असलाफ के चीजों को और उनको बचा कर रखना हमारे यहाँ नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं। एक बात मुझे याद आई कि जापान जब मैं टूर कर रहा था और जब था आपके साथ वहाँ टोरंटो, ये टोक्यो में, तो टोक्यो म्यूजियम में मैं एक बार गया, म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये क्या ऐसी नाम था। जी हाँ, उसमें हमने देखा एक हॉल में बड़े बड़े ईजल, मैंने 24-24 फुट के, उस पे मैंने किताबत की भी कुछ चीजें हैं, उल्टी सीधी लकीरें। मेरी समझ, हमने कहा भाई है ये कैलीग्राफी का वो है, मगर इतनी भी कोई खास चीज नहीं लग रही, क्यों काले उससे ब्रश से किया हुआ है मामला। तो हमने उनसे पूछा, जो लड़की वहां थी, कि भैया ये है तो बड़ी अच्छी चीज, बहुत बड़ी बड़ी लगा दिया अपने, फ्रेम बड़ा लगाया हुआ है क्या ये? उन्होंने बताया ये बशों की शायरी का वो है, अक्स है, हाँ, कद्दे आदम। सद्य बस आदम, हाँ, हमने कि देखिए साहब, क्या हमारे यहाँ गालिब और मीर और इनको इस तरह से म्यूजियम बनाना चाहिए कि होना उनके चाहिए। अशार को इस तरह से लिख के लगाना चाहिए कि साहब लोग दुनिया आए और देखे साहब ये गालिब के अशार, ये या, नहीं हमारे साहब। तो नहीं, इस लिहाज से तो जापानीज बहुत ज्यादा उनका जो मामला है। और या, हमारे नए दोस्त बहुत सारे शामिल हो रहे हैं, और हमारे मंजर जमील भाई कह रहे हैं कि इनरिचिंग टॉक हुजूर आपकी मौजूदगी में ऐसा ही होता है। तारिक इकबाल साहब कुवैत से पूछ रहे हैं कि दानिश साहब, आज की नौजवान नस्ल में शेर व अदब, फनून लतीफ़ा की तरफ रुझान खत्म होता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या कहा जाए हजरत को? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल वाजह है कि इसका जिम्मेदार तो हमारा माशरा है। माशरा है। जी माशरा हाँ, है, हमारा माशरा और है, हम। माशरे में जो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं वो हमारे टीचर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, दोनों। क्या बात। हम्म। टीचर्स। हम्म। हम्म। और बहुत नई साहिबा भी शामिल हुई हैं। एक, हाँ, एक सवाल है साहब, नियाज भाई हमारे भोपाल से, उन्होंने पहले हाँ किया था, हाँ, मैं जी जी। आपके साथ सफर में लग गया था। तो नियाज भाई पूछ रहे हैं कि अलवी साहब से सोनेट के बारे मुतालिक भी कुछ जानने की ख्वाहिश कर। अंग्रेजी सोनेट के बारे में? हम्म। नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, बेसिकली मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो कहने जा एक्चुअली रहा मेरा था कि ये सब्जेक्ट तो नहीं है, तो जापानीज वो नहीं है, तो इसलिए सोनेट जो है दैट इज नॉट अ जापानीज फॉर्म। तो, जापानीज फॉर्म में बिल्कुल। तो रईस भाई खालिस जापानी हैं, तो इनसे जापानीज मामलात में मालूमात करें। और नहीं, ठीक है, वो मैं तो, जो तो कोई सवाल, एक्सपर्ट उसका आएगा तो बताएगा, ठीक है। हाँ, तो शाजिया पीरजादा साहिबा कराची से, या मेरे ख्याल में बहावलपुर से हमारी देख रही हैं। अफजल हुसैन खान साहब देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जी हाँ। तो बात, मुझे याद आया कि टोक्यो में आपसे जब मैं मिला था 89 में, तो सम्राट रेस्टोरेंट की महंगी तरीन दावतें हम लोगों की, आपकी याद है मुझे। मगर जो बात वाकई रह गई दिल में, और जिसे हमने संभाल के रखा है, अभी आपको बताऊं, 30 साल गुजर गए, 32 साल, तो वो थी वहां की किताबें जो हमें तोहफे में मिली। उनमें तो सब आपकी किताब गुले सदबर्ग और चांद चांद के चार रंग, ये तो थी मेरे दिल के करीब। मगर साहब प्रोफेसर सुजुकी ताकेशी की का तोहफा जो था, वो था काली शलवार, और शायद परमेश्वर सिंह, जी, जापानीज में। बिल्कुल एक तो सही बड़ी है। खुशी ये हुई कि साहब काली शलवार जो है वो जापानीज में तर्जुमा हुई हुई है। सुजुकी ने ही किया था वो तर्जुमा, जी हाँ, सुजीत साहब। उनका ही तर्जुमा था। मगर आप, जो मेन बात मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूँ, कि ये किताबें तो बहुत ही उनका और बहुत अच्छा तोहफा था, मगर साहब वो जो किताबों की खूबसूरती, वो तबात की जमालियात जो है जापान की, इस पर कुछ बताएं आप। सब ये जो है ना, मैंने बताया आपसे कि दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत अमेजिंग है ये, हाँ। कि जापानी जब किताब छापता है, मसलन मायूशी जब छापा उन्होंने, हम्म। तो इस तरह छापा है कि आपको, मैं ये बिल्कुल बगैर किसी
तकल्लुफ की बात कह रहा हूं कि आपको दुनिया में तबाद के एतबार से ऐसी कम किताबें मिलेंगी। बिल्कुल। अब चूंकि वो जापानी कदीम है, हम्म, शायरी है, तो उन्होंने जो कागज इस्तेमाल किया है वो भी कदीम जापानी कागज इस्तेमाल किया है। हम्म, जो कवर इस्तेमाल किया है वो भी सिंबॉलिक रंग पे दिया है। वाह एक रंग उसका बुद्ध का रंग है, एक रंग उसका रॉयल रंग है, समझा, एक रंग उनका चाय का रंग है। वाह। हम्म, और ऐसा वो रेशमी खुरदरा जिसे कहते हैं, जैसे हम्म, जैसे आप बहुत खूब। यहाँ ऐसी वाह। ऐसा वो उसका किताब। हम्म, तो वो हिंदुस्तान में, मैंने शायद कहीं बताया, हिंदुस्तान में बाकायदा वो टेलीविजन पे दिखाया गया कि साहब किताब ऐसे छापते हैं। वाह 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 वाह। या बड़ी खूबसूरत किताबें, बहुत बहुत अच्छी। किताब खूबसूरत छापते हैं, बहुत खूबसूरत छापते बेपनाह महंगी, मगर बेपनाह हैं। महंगी खूबसूरत। महंगी होती है, लेकिन वो ये उसमें कोई छोड़ते नहीं कोई पहलू हाँ, कि कोई कमी आप कहें कि सब इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये होना चाहिए था, ये नहीं, ऐसे हम्म, नहीं सब। मुकम्मल। हाँ। तो जापान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताएं। आप यूनिवर्सिटी में वहां रहे हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसाल है? देखिए, हमारे यहाँ तो एक कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की नहीं है कि हम अरसे से कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, नंबर वन, हम्म, सिवाय अंग्रेजी के। हम तो हम्म, अंग्रेजी के मारे हुए, सताए हुए, बनाए हुए, बिगाड़े हुए, सब कुछ अंग्रेजी के है ना। अंग्रेजी की। और 5वीं जमात से लेकर 14वीं जमात तक अंग्रेजी कंपलसरी है। हम्म, ठीक है, 8-10 साल हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो अंग्रेजी नहीं आती। हम्म, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, हम्म, या उन्होंने अपने लिए कुछ स्कूल और कुछ कॉलेज बनाए हुए, खास तौर से जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं या बाद में बने हैं तो उन्हीं ने बनाए, वहां पढ़ा देते हैं, भेज देते हैं अपने बच्चों को। वहां आम आदमियों को, बच्चों को दाखिला भी नहीं मिलता। और कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, वो उसको उस लालच में कि हम उस स्कूल में भेज सके जिसमें फ्यूडल लॉर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, वहां भेज देते हैं, तो शायद कोई दाखिला मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। हम्म, तो दिस इज लाइक दैट। तो हमारे यहाँ की तालीम जो है वो फिलहाल, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब मैं कहता हूं कोई मुकाबला नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप किसी से मुकाबला नहीं करें उसका। अच्छा है जी हाँ, अच्छा है। हम्म, समझ रहे हैं आप? जापान में एक सिस्टम है, और वहां पे अभी तक, यानी अमेरिका में इंडिविजुअल, देखिए फर्क, बुनियादी फर्क समझिए कि अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिविजुअलिज्म है, कि बच्चा जो है, लड़का यूनिवर्सिटी का है, वो सामने की कुर्सी पे पैर रख के टीचर के सामने बैठता है और टीचर का नाम लेके उनको पुकारता है, और ऐसी तरह से और नो यस कह के चला जाता है कि वो बोलते ही नहीं। अब तो बोलना ही छोड़ दिया टीचर्स ने यहाँ पे। अब टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात बहुत कम करते हैं। हम्म, जापान में कभी नहीं है, जापान में कभी नहीं। या या अब ये शाजिया पीरजादा साहब पूछ रहे हैं कि मैं भी एक उस्ताद हूँ, ये जानना चाहूंगी कि जापान में कौन सा निसाब पढ़ाया जाता है और इस निसाब की खास बात क्या है, बुनियादी क्या बात है। वो एजुकेशन सिस्टम की सही सवाल है ये कि देखिए, जापानीज। सारी एजुकेशन जापानीज में, नंबर वन। बड़ी बात। बेशतर एजुकेशन का पार्ट जो है वो जापानीज हिस्ट्री और जापानीज कल्चर के बारे में। हम्म, अब आता है जो फॉरेन इन्वेजन है, हम्म, उसकी जो चीजें हैं, वो जो तरक्की है वो भी है। इवन कंप्यूटर भी जापानी में पढ़ाया जाता है। अच्छा। जी हाँ। तो बात ये है कि जब वो जापानी में पढ़ते हैं तो समझते भी हैं। हम्म, जब समझते हैं तो फिर इजाद भी करते हैं। हम्म, हमारे यहाँ बच्चे तो समझते ही नहीं ना, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वो सब रट बस लेते हैं। बस रट हाँ, लेते हैं। कोई हम्म, उनमें इजाद की पहलू तो नहीं आता ना कोई। हम्म, हम्म, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो एक सिलसिला है एहसास कमतरी का। बहुत बड़ी बात है। हम्म, वो बच्चों को 5वीं जमात से एहसास कमतरी में डालना शुरू करते हैं। हम्म, ठीक है, और 14वीं जमात से बाहर निकालते हैं। हम्म, अब वो बच्चा कितनी एहसास कमतरी में सुखड़ा हुआ होगा कि आप अंदाजा लगाएं कि 2 जुमले भी किसी ने अंग्रेजी में बोले
तो वो उसका गुलाम हो गया। हम्म। अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये बात अभी समझ नहीं आती। कितनी बार लोग समझते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती हमारे आकाओं के कि भाई इसको चेंज करें यार। मैं कहता हूं किसी जबान में पढ़ाएं, आप सिंधी में पढ़ाएं, गुजराती में पढ़ाएं, मराठी में पढ़ाएं, बिलोची में पढ़ाएं, पंजाबी में पढ़ाएं, पश्तो में पढ़ाएं तो आप कम से कम। आप पढ़ाते ही नहीं यार, पढ़ाते नहीं। अब वो लड़का जो है जब बाहर जाता है तो बिल्कुल चेंज जाता है, वो बिल्कुल चेंज जाता है। उसको पता नहीं, वो बिल्कुल माइंड से एहसास कमतरी में मुब्तला हो कि बिल्कुल चेंज जाता है। 2 साल में अपने माँ बाप के बराबर बैठने लगता है। देखिए ना, ये कैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं उसको, ये कैसे पढ़ा रहे हैं भाई? तो ये हमारे यहाँ का ये मसला है। अगर एहसास कमतरी से आप निकालना चाहते हैं तो आप बच्चों को निकालें बाहर। ये टोटल बच्चे जिनको अंग्रेजी आप पढ़ाते हैं वो भी एहसास कमतरी में, तो क्यों पढ़ाते हैं? आपने चाइना में भी था पहले यही, और जापान में था कि आप अंग्रेजी हाई स्कूल में आती थी, ठीक है। और वहां तो 3 जबानें रखी थी चाइना में उन्होंने पहले, रशियन, इंग्लिश एंड जापानीज। आप ऑप्शन में से कोई भी ले लें। अच्छा। तो जापान पढ़ना चाहते थे, वो जाना चाहते थे, वो जापानी लेते थे। जो रशिया जाना चाहते थे वो रशियन ले लेते थे। जो यूरोप जाना चाहते थे वो अंग्रेजी ले लेते थे। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? मैथ क्या है? फ्यूडल सिस्टम है। जी हाँ, घूम फिर के वही आपको है। निकलने नहीं दे रहा है, और ईस्ट पाकिस्तान उसी फ्यूडल सिस्टम की वजह से निकला है हमसे। इन्हीं लोगों ने उस पर निकाला। बिग पॉइंट। जी हाँ, जी। क्योंकि मिडिल क्लास नहीं चाहिए उन्हें, मिडिल क्लास नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं चाहिए नहीं, आप कह रहे हैं नहीं चाहिए, कह रहे चाहिए, उनका नहीं चाहिए। और कामयाब है। और अगर ईस्ट पाकिस्तान के होता तो मिडिल क्लास होता ना। जी। अगर मिडिल क्लास पावर में होता तो फिर फ्यूडल कहां जाती? इसलिए खत्म किया। मुझे अभी भी यकीन है कि अगर वो मुजीब साहब होते और फैसला करते तो पहला फैसला यही करते कि फ्यूडल सिस्टम खत्म करते। खत्म करो, बिल्कुल। हाँ, और वो बेहतर होता। हमेशा के लिए बेहतर हो जाता। तो सवालात बहुत आ रहे हैं, मगर मेरे भाई आज जो है कुछ सवालात हम कम ले रहे हैं। जुबैर शादाब भाई शामिल हो गए हमारे साथ। और क्या जापान यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू डिपार्टमेंट है? नियाज भाई पूछ रहे हैं, नियाज जराजपुरी। और ये भोपाल से नहीं, मैंने भोपाल बताया था, ये आजमगढ़ के हैं। माशाल्लाह शिबली के रिश्तेदारों में है, इसलिए ऐसा सवाल आ रहा है। नियाज भाई, आपको जावेद दानिश की का सफरनामा मजीद आवारगी पढ़ लेना चाहिए, और हमारे रईस भाई का वक्त बचाइए। तीन यूनिवर्सिटियों में है, बस 3 यूनिवर्सिटियों में, मैंने बता दिया 3 यूनिवर्सिटियों में। हाँ, एक ओसाका में, एक टोक्यो में, और एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें है। दायित्व बुंका तो नाम है उसका। जापान के कदीम शोरा बशो की इतनी बातें हुई, बड़ा शायर, बहुत ही बड़ी बात। तो इनको आप उर्दू के किन क्लासिकल शायर से या शोरा से करीब देखते हैं? ये देखिए, कौन हमने लोग? उनको सही से सोचा है। देखिए, फॉर्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हाइकू को अलग करके, हाइकू गजल का एक शेर है, अच्छी तस्वीर। जी हाँ, हाँ? हाँ। गजल का हाँ, एक शेर है। वाह वाह वाह। हम्म। और वका जो है उनकी नज्म, वो गजल है। हम्म। वका जो होती है 5 मिसरों की होती है, 75777, ये हम्म। 5। तो हम ये जो है ना 57577, ये है वका, ठीक है। तो हमारी शायरी जो है एशिया की शायरी, वो एक ही शायरी, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म। मसलन मैं जापानी शायरी को लखनऊ शायरी के करीब समझता हूं, वाह बाद इसलिए क्योंकि खारिज इसमें है, नेचर। वाह बाद इससे दिल्ली की शायरी से करीब है क्योंकि दाखिल उसमें है, अंदर का मामला है। वाह। सफर दर वतन है, वो क्या दिल्ली की बात। शायरी से करीब है। हम्म। तो आप अलग नहीं है, यही हाल चाइना की शायरी, आप अलग नहीं।
आप हिंदी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज सब आप यकसा है। हम्म, और शायरी एक ऐसी सिन्फ है कि अगर आप किसी मुल्क की या माशरे की शायरी को समझ लेंगे तो उसके माशरे की रूह को आप समझ लेंगे। वाह वाह वाह। आपको कुछ और नहीं करना है। तो बशो आपको साहब, कंप्यूटर जो है माशरा नहीं सिखा देगा, कंप्यूटर नहीं बताएगा कि माशरा क्या है, आपको शायरी बताएगी कि माशरा क्या है। वाह वाह वाह। तो आप ये कह रहे हैं कि बशो साहब जो हैं ये हमारे सौदा और मीर से करीब हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। हम्म। मतलब हमारे बहुत से हमारे अदनान मिर्जा साहब ऑकलैंड में, क्योंकि रात ये जगह चल अदनान भाई ये बैठ जाग रहे हैं अभी तक, हाँ मुझे पता है, हाँ। तो देख रहे हैं आपको अदनान बहुत भी, फरा भी, खान भाई भी, सब लोग जाग रहे होंगे, बच्चे बहुत होंगे। फरमाइशें भी कर रहे हैं माशाल्लाह कि नज़्में भी सुनाइए। और तो कि आइए साहब, ये एक सदा उभरती है आपका शेरी मजमुआ। इससे पहले कि हम गजल की फरमाइश करें, एक अजीब चीज मैंने तोहफा आपके लिए निकाल के रखा है कि आपकी एक नज्म कोई 30 बरस पुरानी मैं आप सुनाने की जसारत चाहूंगा और इजाजत चाहूंगा, आपकी एक छोटी सी नज्म। और रईस भाई की इजाजत से कि अपना कुंज सजावल जाती, वो छोटी हाँ सी एक हाँ है। हाँ ये साहब, दरिया झील मुसाफिर पंछी, माही मौज मोहब्बत यारी, पेड़ घने मेहमान नवाजी, शहद व शकर गर्मी हरियाली, बच्चे बैठे राह किनारे, कब स्कूल खुलेंगे प्यारे। तो किबला, ये नज्म जब हमने पढ़ी तो मैं तो परेशान हो गया कि ये 30 बरस पहले आपको कोविड-19 का ख्याल कैसे आया। ये नज्म तो आपने इसके ये अंदरूनी सिंध है, ये वहां है, हमारे दोस्त हैं वहां पे, वो वो वहां पे हम उन्हीं के यहाँ जाते थे मेहमान, वो हमें शिकार खिलाए, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा लोग हैं, बहुत उम्दा लोग हैं। लेकिन जाति में सूरत हाल ये है, अभी भी हमारे उनके ताल्लुकात मरासी में ऐसी ही है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। लेकिन ये जो है स्कूल, आप ऐसे ही है, सूरत हाल वही है अभी। हाँ हाँ। वो मैंने कहा ना कि वो नहीं करना चाहते, हम्म। वो डिफरेंट। हाँ क्या बात। हाँ मुमताज मुनव्वर पीर बॉय साहिबा देख रही हैं, हमारे साथ जुड़ी जुड़ी हैं। और सफदर इमाम कादरी साहब एक और दावत में थे, थोड़ी देर हाँ से आए हैं, मगर देर लगी आने में, तुमको शुक्र है। हाँ। शादानी साहब का शेर है, जहाँ सफदर साहब को आदाब कह रहे हैं। फ्यूडलिज्म के आदाब बाद आदाब, जहाँ बहुत सही कहा अलवी साहब ने, जी बिल्कुल हुजूर। और खूब नज्म नज्म की भी तारीफ कर रहे हैं सफदर भाई। बहुत तो शुक्रिया। क्या जबरदस्त नज्म है ये साहब, क्या जबरदस्त नज्म है। दरिया झील मुसाफिर पंछी, माही मौज मोहब्बत यारी, पेड़ घने मेहमान नवाजी, शहद व शकर गर्मी हरियाली, बच्चे बैठे राह किनारे, कब स्कूल खुलेंगे प्यारे। वाह वाह वाह, किबला मजा आ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, पिछले दिनों बहुत शुक्रिया। आपकी गजल बड़ी मशहूर हुई, मुझे आप लोग गजलों की फरमाइश कर रहे हैं कि तो गजल, सबसे पहले ये गजल आपके दामाद साहब मिर्जा अदनान साहब की नजर उनके लिए सुना दीजिए। आज जाग जाग रहे हैं वो, कि जफा से कुछ नहीं होता, वफा से कुछ नहीं होता। इनायत साहब सुनाए ये गजल। याद आपकी कि मताए आबरू लेकर अता से कुछ नहीं होता, अता से कुछ नहीं होता, वाह वाह वाह। मताए आबरू लेकर अता से कुछ नहीं अता होता, से कुछ नहीं होता, वाह। और बहा हो खूने दिल तो खून बहा से वफा से कुछ नहीं होता, हाय कुछ नहीं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। फिर सुनाए मतला साहब, क्या शेर, क्या मतलब है। मताए आबरू लेकर अता से कुछ नहीं कुछ होता, नहीं। हम्म, और बहा हो खूने दिल तो तू बहा से बहा कुछ से नहीं। कुछ नहीं। भाई वाह वाह वाह। आगे दिल बिगड़ जाए तो फिर मेहरबान सुनिए, वाह, क्या जबान। मिजाजे दिल बिगड़ जाए फिर है जबान। तो फिर मेहरबान सुनिए, जफा से कुछ नहीं होता, वफा से कुछ नहीं कुछ नहीं होता। होता। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुनाए रईस भाई, मजाज, बहुत बहुत अच्छा आदाब शेर। आदाब 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 आदाब, मिजाजे दिल बिगड़ जाए बाजे दिल बिगड़ जाए, तो वाह। फिर मेहरबान सुनिए, मिजाजे दिल बिगड़ जाए
तो तो फिर फिर ये मेहरबान सुनिए, वाह, जफा से कुछ नहीं होता, वफा वफा, से कुछ नहीं होता। हाय हाय, क्या बात है। और सरे मक्तल सरे तुम्हारे कारनामे सबने देखे हैं। हाँ हाँ, सरे मक्तल तुम्हारे तुम्हारे कार कारनामे सबने सबने देखे। देखे हैं। सरे मिंबर बहुत आहो बुका से कुछ कुछ नहीं नहीं। होता। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सरे मिंबर बहुत आहो बुका से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता। और शेर सुने कि जबां खुल जाए तो सब बंदिशें बेसूद होती हैं। जबान खुल जाए, जबां खुल जाए वाह, तो सब बंदिशें बेसूद होती हैं। ये और कदम उठ जाएं तो जंजीर पासे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। टूट जाए तो जंजीर पासे कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता। क्या मुरस्सा गजल, वाह वाह वाह, आदाब वाह वाह, आदाब आदाब आदाब। जी जी, जबां खुल जाए वाह वाह वाह, तो सब बंदिशें बेसूद होती हैं। वाह और वाह, कदम उठ जाएं तो जंजीर पासे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदाब आदाब। तो बस पब्लिक अब मूड में आ गई है साहब, आपने ऐसी गजल सुनाई कि और एक गजल इनायत करें। और एक गजल एक चाहिए, एक गजल चाहिए। हाँ। और अच्छा, इसका मतला नहीं है लेकिन बगैर मतले के है, हाजिर करता हूं जी जी इनायत। कि बाकपन देख के जिंदा में जुनू वालों का। आंखपन देख के जिंदा में जुनू वालों का, वाह, बाकपन देख के जिंदा में जुनू वालों का, हाथ बांधे हुए दीवार खड़ी थी पीछे। आह, वाह वाह वाह, बाकपन देख के जिंदा में जुनू वालों जुनू का, वालों का, हाथ बांधे हुए दीवार खड़ी है पीछे। वाह वाह वाह, और शेर सुनिए कि रूबरू उसके किसे अर्जे तमन्ना की मजाल हाँ है। रू, हाँ रूबरू उसके किसे अर्जे तमन्ना की मजाल। मुझे, रूबरू उसके किसे अर्जे तमन्ना की मजाल। वाह, दम बखुद दम बखुद शोखी गुफ्तार खड़ी है पीछे, पीछे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, वाह वाह वाह। दम बखुद शोखी गुफ्तार खड़ी है पीछे। ये साहब लखनऊ बोल रहा है। है। रूबरू उसके किसे अर्जे तमन्ना की मजाल। हाँ हाँ, दम बखुद शोखी गुफ्तार खड़ी थी खड़ी है, पीछे। वाह वाह, और शेर सुने कि मुझदे, अब लखनऊ का शेर आप सुने वाह वाह, कि मुझदे या मुझदे आमदे दिलदार पे खोली आंखें। हाँ हाँ, मुझदे मुझदे आमदे आमदे दिलदार पे खोली आंखें, खोली आंखें। और साथे रुखसते बीमार खड़ी थी खड़ी पीछे। है पीछे, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, साथे रुखसते बीमार खड़ी खड़ी है थी पीछे, पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और शेर सुने कि उससे मिलने तो गए, वाह, बात मगर क्या होती। उससे मिलने तो गए, बात मगर क्या होती, उससे मिलने तो गए, बात मगर क्या क्या होती। एक जमीयत अगियार खड़ी थी। पीछे, हाँ, वाह 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 वाह, उससे मिलने तो गए, बात बात मगर, मगर क्या होती। हाँ हाँ एक हाँ, जमीयत अगियार खड़ी थी पीछे। वाह वाह वाह, एक, सुभान अल्लाह। और आप शेर सुने आप बताओ, कि वस्ल का दिन था, हाँ हाँ, शबिस्तान हरम रोशन था। वाह, वस्ल वस्ल, का वाह, दिन था, कब्रिस्तान हरम रोशन, शबिस्तान हरम रोशन, रोशन था। और मुड़ के देखा तो शबे तार खड़ी खड़ी, थी पीछे। वाह वाह वाह, वस्ल क्या, का दिन था, वाह है, वाह वस्ल वाह, का दिन था, शबिस्तान हरम रोशन था।
वाह, मुड़ के देखा तो शबे तार खड़ी थी ये तार पीछे, खड़ी थी पीछे। वाह वाह वाह। हाथ शुभ। बांधे हुए दीवार खड़ी थी पीछे। मेरे ख्याल में कलकत्ता से दरख्शां इम्तियाज साहिबा ज्वाइन किया उन्होंने। माशाल्लाह। आदाब। और हमारे सफदर इमाम कादरी साहब फरमा रहे हैं कि वाकई सच में लखनऊ स्कूल बोल रहा है। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताई। तो हाँ, अच्छा साहब, ये अभी और गजलें हम सुनेंगे, मगर फरा अलवी साहब अभी फरमा रही हैं सुभान अल्लाह। और आप ये ना कहिएगा कि बेटी तारीफ नहीं करती, देखिए माशाल्लाह तारीफ कर रहा है। तो हमारे मंजर शुक्रिया। जमील साहब की फरमाइश है कि साहब कोई हाइको गजल फिर सुनेंगे, कुछ हाइको की भी फरमाइश है, तो हाइको सुनाएं आप। और ये बता दूं आपको कि वक्त आपके पास है, क्योंकि आपने मुझे सुबह सुबह जगाया है। तो हालांकि अभी हमने नाश्ता नहीं किया, मगर अब ऐसे माहौल में आ गया कि बस खाना पीना भूल चुका हूँ। समझे? तो अब मजा आ रहा है, तो अब नाश्ते के बदले सुनाइए जी। आपको मैं भाई को ये हाई को सुना देता हूँ। ठीक। तितली जा बैठी, तितली जा बैठी, जा बैठी, दरिया पार सफर दरपेश। तितली तितली का जा बैठी, दरिया पार सफर सफर दर। दरपेश, पत्ते की किश्ती। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे सफदर भाई पूछ रहे हैं कि आपकी शायरी पर जापान का कितना असर है, बताएं। देखिए अब सफदर भाई, देखिए आप हाई को हाँ क्या ये बात है, सुना है साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या हाइको तितली, है। तितली जा बैठी, हम्म, दरिया पार सफर दरपेश, वाह, पत्ते की किश्ती। कुत्ते की किश्ती। ये हमारी हाँ, लाइफ, ये हमारी जिंदगी। देखिए ये डेप्थ है हाइकू की, ये हाइकू की डेप्थ है। डेप्थ ये है, वाह वाह वाह। हाँ, हाँ। हाँ। मगर अक्सर लोग जो हाइको लिख रहे हैं, हमने देखा कि बस वो सिलेबल्स की उसको फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ। पर वो भर्ती का मामला है, यानी। मगर ये जो डेप्थ आपने बताया, इसमें भड़क गया दिल साहब कि क्या बात है, वाह वाह वाह। और सुनाए सर। मैं आपको एक तर्जुमा सुना देता हूँ, और वो भी कदीम, कदीम, अच्छा, यानी 1200 साल पुरानी शायरी। उसका तर्जुमा। हम्म, वो देखिए, वाह। ये वका है, ये वका है, हाइकू नहीं। उस वक्त हाइकू याद नहीं हुई थी याद नहीं। हम्म, कि चमकता चांद देखा था खिजा का, चमकता चांद देखा था खिजा का। गुज़िश्ता साल भी हम साथ थे जब। वाह, गुज़िश्ता साल भी हम ये साथ थे। बीवी की तरफ इशारा है। गुज़िश्ता साल भी जब हम साथ थे हम, और चिरागे खाना लेकिन गुल हुआ है। वाह, चिरागे खाना लेकिन गुल हुआ। लेकिन गुल हुआ है। हम्म, तो अब ये वक्त का फरसूदा मलबा, वाह, तो अब ये वक्त क्या, का फरसूदा मलबा हमारे बीच बढ़ता जा रहा है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। तो अब ये देखिए क्या है, हमारे बीच बढ़ता जा रहा है, वाह वक्त का फरसूदा मलबा हमारे वाह वाह, बीच बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे। हाइक को सुनाइए साहब, और पब्लिक हाइकोर्ट छोड़ेगी। में हाँ हाँ। हम्म, तो मैं आपको जापानी हाइकू सुनाता हूँ, और मुझे अपनी हाइकू याद नहीं आ रही इस वक्त। समझे आप कि नानू हनाया, हाँ, नानू हनाया सुकी वा हिगाशिनी इवा निशिनी। अब आप देखिए ये मंजर है, हम्म, तर्जुमा इसका मैंने किया हुआ है वैसे, लेकिन तर्जुमे से पहले मैं आपको उसका वो बता देता हूँ। मंजरनामा। मंजर जी। देखिए क्या है।
कि ना नुहाया सिरसों के खेत हैं वो दूर तक फैले हुए हैं, सिरसों के खेत दूर तक फैले हुए हैं। और ऐसे में क्या है, सुकी वाही गाशिदी, चांद मशरक की तरफ से उभरता है, वाह ठीक है, और हिवा निशिनी, और सूरज जो है मगरिब में गुरूब होने जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या मंजर है, स्केप लैंडस्केप देखें आप, क्या लैंडस्केप, क्या वाह वाह लैंडस्केप वाह वाह वाह, बहुत है खूबसूरत। या ये बहुत हाँ। ये है। और इसी तरह आपको मैं और एक वो हमारे जमील भाई कह रहे हैं कि दिस इज पेंटिंग नॉट पोइट्री, सही कह रहे हैं बिल्कुल। he's right, he's right, he's वाह वाह। right. और सफदर भाई कह रहे हैं कि क्या खूब तर्जुमा है, अजीब कैफियत है, वाह। देखिए Thank you. भाई, वाह वाह वाह, जी सुनाए। तो ये जी, तो मैं आपको और सुनाता हूँ कि मुझे अपनी हाइकु इस वक्त याद नहीं आ रही है दिमाग से, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। गजल सुनेंगे वो हाई को सुना वो जो दीजिए। है वो, हाँ, कि एक और आपको सुना देता हूँ, एक और सुना देता हूँ, हाइकु सुनाता हूँ आपको कि समा जमानो कोतो ओमोइदस सकुरा कना। वाह अब ये क्या है, ये देखिए, अब आपको वो गालिब का शेर याद होगा, फिर तेरा है वक्त। वक्त सफर याद आया है, ये जो फिर दिल क्या कूचे को जाता है रकीब, दिले गुमगश्ता मगर याद आ गया। अब ये देखिए आप क्या है, वो कहता है ये बशो है, ये हाइको है, और ये एक जगह पे अपने पुराने कस्बे में, जो अपना पुराना शहर था, ये मशहूर आदमी थे, पुराने शहर में जहां इनका घर था, वहां ये दावत थी इनकी, और वहां का जो लॉर्ड था उसने इनको बुलाया था, और किसी ने इनसे कहा उस दावत में कि कोई शेर सुना। ये जापान का एक तरीका है कि वो कहते हैं कोई हाइकू पढ़ें, सुनाने नहीं कहते, कोई हाइकू पढ़ें। तो उन्होंने ये हाइकू पढ़ी कि समा जमानो, कि इस वक्त बेशुमार ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं, समा जमानो, मुझे याद आ रहे हैं, ये चेरी के दरख्त खत्म, वाह 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 है, वाह वाह देखिए, दिले गुमगश्ता मगर याद आया, ये वाह चेरी की दरख्त है, वाह वाह वाह। ये देखिए, ये है। तो ये आपको उसमें, मैं आपको अभी हाइकू सुनाता हूँ कहीं, अभी याद आते भाई जाएंगे, मैं सुनाता जाऊंगा तब तक आगे। जी हाँ, ये कथा कलामी ये बात याद है कि ये जो हम आप इसका इतना मजा ले रहे हैं और सफदर भाई भी लहक लहक कर तारीफ कर रहे हैं, जी जी, इसके लिए अगर क्लासिकल शायरी नहीं पढ़ी है, अगर गालिब को नहीं पढ़ा है, तो इसका मजा तो वो नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, ये बिल्कुल, इस शायरी ये को, बिल्कुल, शायरी हाँ, को समझने के ये तो लिए एक बहुत जरूरी है। है कि 3 लाइन जब है तक शायद। आपकी वो डेप्थ वाली नहीं मामला है, हाँ, उस वक्त तक ये मामला नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपको सुना देता हूँ वका, हम्म वो एक नई शायरा थी जो बड़ी इनकलाबी शायरा गुजरी हम्म जापान में, उनका नाम था अकीको युसानो। तो उनकी एक खूबसूरत नज्म है छोटी सी, हम्म वका है 5, हम्म, लेकिन आपको लुत्फ आ जाएगा वाह कि हजार तारे सियाह, हजार तारिसिया, तारे सियाह गेसू के उलझे उलझे, वाह हजार तारिसिया, तारे सियाह गेसू के उलझे उलझे, उलझे उलझे, सो उनमें मेरे ख्याल भी अब उलझ गए वाह 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 हैं। वाह, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत। तो किबला हम वापस लखनऊ का सफर करते हैं, गजल पे आइए। और कुछ लोग गजलों की फरमाइश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके हाइको बहुत अच्छी चीज है,